नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखना, आज के हम अपने इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर क्लास 10 का मैथ का जो चैप्टर नंबर 7 है, उसका आज हम प्रश्नावली 7.1 है कि उसका प्रश्नावली हम एक करने वाले हैं आपके हम अपने इस वीडियो में। ठीक है, 10 कॉपी का लिए आप लेकर के बैठ जाइए। अच्छे से हम क्या करेंगे, पूरे प्रश्नावली हम क्या करेंगे, निपटारा कर देंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? देखना, चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक। निर्देशांक बेटा ये थोड़ा गलती लिखा गया है। ठीक है, निर्देशांक है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, चैप्टर क्या है? निर्देशांक ज्यामिति है। इसका प्रश्न जो 7.1 है, इसको हम क्या करेंगे, पूरा आज के अपने इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और अपने मित्रों के पास आकर शेयर कर देना, और चैनल क्या ना नए होना तो चैनल पे क्या करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिएगा हम क्या करते हैं, अपना जो चैप्टर है प्रश्नावली 7.1, उसमें कितने कौन कौन से फॉर्मूला अप्लाई होंगे वो क्या करते हैं पहले हम समझते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको हम अच्छे से प्रश्नावली खत्म करते हैं। ठीक है, चलिएगा सबसे पहले देखना, हमें इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, ध्यान देना, इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, ध्यान देना कि दो बिंदु के बीच दूरी, दो बिंदुओं दो बिंदुओं ठीक है बेटा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी फॉर्मूला जो होता है वो हम अप्लाई करें। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होता है, उस पर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। सही है, देखना, अगर हम मानते हैं कि एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा मानते हैं ये है, ठीक है, यह नाम लेते हैं ए है, यह नाम कहते हैं बी है। ठीक है, या फिर इसको समझने के हम ऐसे और समझा सकते हैं, ये इसको और अच्छे समझा सकते हैं। कैसे? ये इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये कैसे कि एक पास मानते हैं ये वाई एक्सेस है, ठीक है, ये पास का एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। ठीक है, यहाँ पर पास का होता है इसका मूल बिंदु ओ होता है। ठीक मानते हैं, अगर यहाँ की रेखा इसे डाल दें ऐसे, ठीक है, हम कहते हैं कि रेखा यहाँ पर ए है, ठीक है, एक यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर बी है। ठीक है, इसका जो निर्देशांक है वो x1 कॉमा क्या आपके पास है y1 है। ठीक है, और जो इसका निर्देशांक है उसका मानते हैं हम x2 कॉमा ये y2। ठीक है, क्या माने बेटा कि कोई पास एक कोऑर्डिनेट था इसमें जिसका हम पहला का मान लिया कि जो पास ए है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, x1 कॉमा y1 है। जो पास दूसरा बिंदु है, इसका मैंने कोऑर्डिनेट का मान लिया x2 कॉमा y2। हमसे पूछेगा कि दो बिंदु जैसे ए भी यहाँ है, कहा कहीं से, जी हाँ, हम कहेंगे इस दोनों बिंदु ए और बी के बीच की हमें दूरी चाहिए। ठीक है, दूरी के दो फॉर्मूला होता है, लिखेंगे हम कि दो बिंदु के बीच की जो दूरी होता है डिस्टेंस, उसे लिखते हैं डी से। डी बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट में होता है ये x2 माइनस x1 का ये होल स्क्वायर प्लस ये उसके बाद ये y2 माइनस ये y1 का ये होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, याद रखना, ये पास का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि ये सिंगल जो फॉर्मूला अपने पास एक है ना, ये क्या जो अपने पास ये सिंगल फॉर्मूला एक है, ये क्या होगा बेटा, बस एक ही फॉर्मूला इसका होगा, ये पूरी प्रश्नावली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसी का होगा बेटा एक ही प्रश्न, एक ही यानी कि एक ही फॉर्मूला इसका हो जाएगा बेटा, ये अपने पूरा प्रश्नावली कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट आपको कैंसिल नहीं, फॉर्मूला देखना कि डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 फिर प्लस y2 माइनस y1 क्या होता है, ये होल स्क्वायर होता है। ठीक है, आइएगा चलते हैं सीधे क्या करते हैं, प्रश्नावली को मूव करते हैं। देखना, क्वेश्चन नंबर एक करा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी कहते हैं, यानी कि इतना में तीन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमें कुल 3 क्वेश्चन है, इस तीनों क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर हम एक क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिएगा, अगर पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो पेन कॉपी लेकर क्या करिए, बैठ जाइए और आप क्या करिए, फॉर्मूले सारे क्या करिए, हल करते रहिए फटाफट। और कमेंट अगर हमसे हल पहले कर ले रहे हैं तो क्या करना, कमेंट में बताना कितना आया है। ठीक है, आइएगा नंबर 1 क्वेश्चन मैं हल करता हूँ, ये नंबर 1। ठीक है, ये नंबर 1 क्या अपने पास है कि 2 कॉमा क्या बना 3, उसके बाद हम क्या दिए है कि 4 कॉमा 1 दिया। ठीक है, लेना ये जो पहला कोऑर्डिनेट है वहाँ, और यहाँ पहले एक्स वाई, फिर यहाँ लिखना, फिर एक्स, फिर यहाँ वाई। ठीक है, लेना ये एक्स वाई एक्स लिखना, लेना ये जो पहला कोऑर्डिनेट है उस समय जो पहला मानता है वो x1 मानता है, जो दूसरा मानता है वो क्या होता है हमें y1 मानता है। जो दूसरा कोऑर्डिनेट है जो दूसरा ब्रैकेट में होता है, जो दूसरा ब्रैकेट में पहला मानता है वो x2 होता है, जो दूसरा मानता है क्या होता है वो y2 मान होता है। ठीक है, यानी कि हम कहें x1 मान कितना है बेटा 2 है, y1 मान कितना है 3 है, x2 मान कितना है 4 और y1 मान कितना है y2 मान कितना है 1। ठीक है, हमें x1 x2 y1 y2 क्या वो पता चल गया का कहीं से, जी हाँ। जैसे हमें ये दोनों पता चल गया ना, हम क्या करेंगे, दो बिंदु के बीच का सहारा लेकर हम क्या करेंगे, बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, अभी पीछे पढ़े थे दो बिंदु के बीच की दूरी जो फॉर्मूला होता है, हम पढ़े थे d इक्वल टू अंडर रूट पढ़े अभी बेटा कि x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस पढ़े थे y1 y2 पढ़े थे। ठीक है, y2 देखा पढ़े थे हम कि y2 माइनस ये y1 का पास ये होल स्क्वायर का आंसर, जी हाँ। देखना अब उनके पास अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में
x2 मान कितना है 4 और x2 मान 4 है, x1 मान 2 है, यानी कि 4 माइनस 2 का पास होल स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल जी हाँ। फिर प्लस y2 कितना है 1, y2 कितना है 1 और y1 कितना है 4, यानी कि 1 माइनस 3, ठीक है बेटा। इसका कर लेंगे होल स्क्वायर, ये आगे ना इसको बस हल कर लेना। ये 2 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, सॉरी 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा कैंसिल यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ घटाएंगे तो माइनस 2 बचेगा कैंसिल जी हाँ, यहाँ बचेगा पास माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अंडरवुड में था, अंडरवुड करना है, ठीक है। बगल हल करना, और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 कैंसिल जी हाँ, प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, दोनों जोड़े 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा कैंसिल जी हाँ। अब नहीं इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं बेटा कि 2 रूट में 2 लिख सकते हैं, क्या कैंसिल जी हाँ 2 रूट में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको तुम लिख सकते हैं 2 रूट में 2, ठीक है, इतना मात्रक। ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इतना मात्रक। अब 2 रूट में 2 का है लिखे हैं, ध्यान देना कि जो 8 होता है बेटा, 8 जो होता है 2 से कटेगा 4 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा 2 आएगा, फिर 2 से कटेगा फिर 1 आ जाएगा। हमें पता है कि जिसका जोड़ा बनता है वो रूट से बाहर निकलता है, इसलिए रूट से 2 बाहर निकल जाएगा, एक क्या रहेगा ये बचा रहेगा, ठीक है बेटा कैंसिल जी हाँ। आशा करते क्या होगा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये कैसे मैंने आपको सॉल्यूशन कराया, ठीक है। यानी कि जो पहला क्वेश्चन था वो क्या हुआ, आंसर कितना आया 2 रूट में 2 मात्र क्या होगा हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। आइएगा अब हम क्या करते हैं, आगे चलते सेकंड देखते हैं, इसका देखना सेकंड हल करते हैं, इसका हम देखना है, ठीक है बेटा। इसका हम करते हैं सेकंड नंबर हल करते हैं। सेकंड नंबर क्या दिया है कि पहला ब्रैकेट, यानी हम बोलते हैं कि जो पहला ब्रैकेट होता है इसमें x1 होता है और y1 होता है, क्या कैंसिल जी हाँ। जो दूसरा ब्रैकेट होता है बेटा वो उसमें y2 और x2 और y2 होता है। तो पहला मान होता है x1 मान होता है, यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा, और क्या होगा 7 यानी कि y1 मान हो जाएगा। ये माइनस के किसका मान हो जाएगा x1 का, और ये जो 3 है किसका मान हो जाएगी y2 का, ठीक है। फिर वही क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे d इक्वल टू, ठीक है, d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है d इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर का कैंसिल जी हाँ, फिर प्लस ये y2 माइनस ये y1 पास बेटा ये होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा पास अंडर रूट, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, बस इसमें मान रखेंगे, मान रखने बाद इसमें क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक है। तो देखना इसको रखते हैं, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये x2 कितना है -1 है, क्या कैंसिल जी हाँ। x1 कितना है -5 कैंसिल जी हाँ, ये माइनस का प्लस 1 का कहेंगे हाँ, ये अपने पास इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस ये कितना y2 कितना है 3 है, क्या कैंसिल जी हाँ 3, y1 कितना है माइनस का 7 रख लेंगे, ठीक है, यानी कि इसका अपने पास ये होल स्क्वायर हो गया, क्या कैंसिल जी हाँ। देखना ये इसको सॉल्व करना, यहाँ 5 में 1 जाएगा, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कैंसिल जी हाँ, फिर प्लस यहाँ घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा 4 बचेगा कैंसिल जी हाँ, -4 बचेगा, ठीक है। अब नहीं देखना ये क्या पास हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 का कैंसिल जी हाँ, फिर यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये कितना आ गया 16 दूसरा 32 हो जाएगा कैंसिल जी हाँ, ये 16 कितना आ जाएगा रूट में 32 आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में 32 आ जाएगा। इस 32 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में इतना, ये 16 × 2 लिख सकते हैं कैंसिल जी हाँ, 16 × 2 लिख सकते हैं। अब 16 का ही ग्रुप बनता है बेटा, 16 का ही ग्रुप बनता है कैंसिल 4 का, और 2 क्या होगा बाहर नहीं निकल पाएगा, 2 से क्या रूट में बचा रहेगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि 4 अंडर रूट में 2 मात्रक, ठीक है 2 मात्रक। बोलिए कोई दिक्कत कैंसिल जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अपने पास क्या हुआ ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हम क्या किया, पहले का दूसरा हम क्या किया अच्छे से आपको हल करा दिया, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा क्या करना कमेंट सेक्शन में बताना कि सर प्रॉब्लम दिक्कत यहाँ हमें हो रही है, हम क्या करेंगे आपका समस्या का समाधान कर देंगे, फिर वीडियो के पीछे एक बार फिक्स करके देखना आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आइएगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी सॉरी पहले का तीसरा नंबर में क्या लिखा है, दिया हमें x1, ठीक है x1 और ये y1, पहले ब्रैकेट पहला जो ब्रैकेट होता है याद रखना, उसमें हमें x1 और y1 मान मिलता है, ठीक है। x1 कितना a, y1 कितना b हो गया, ठीक है। उसके बाद x2 और उसके आपके पास है y2, ठीक है। x2 मान कितना आपके पास है -a, y2 मान कितना है -b है का कैंसिल जी हाँ, ठीक है। अपने पास फॉर्मूला क्या है 20 की दूरी लगा ले, कैंसिल लगा ली 20 की दूरी, देखना 20 की दूरी फॉर्मूला क्या आपके पास क्या होता है, देखना 20 की दूरी ये कर रखते हैं, 20 की दूरी क्या होता है d इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट में अंडर रूट है x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर का कैंसिल जी हाँ, फिर ये प्लस y2 माइनस ये y1 के पास ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखना ये बस दोनों यहाँ वैल्यू पुट करना, रखेंगे कितना हो जाएगा ये x2 मान कितना है -a और x2 मान -1 है और x1 कितना है -n की -a, फिर ये भी माइनस का a हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है सॉरी y2 मान कितना है -b है कैंसिल जी हाँ, -b, फिर y1 मान कितना है -b, फिर ये भी हो जाएगा इसका स्क्वायर, है ये आगे करना है -1 कितना हो जाएगा -2a हो जाएगा कैंसिल जी हाँ, -2a का होल स्क्वायर, फिर प्लस -b कितना हो जाएगा -b 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर दोनों अपने पास बताइए अंडर रूट, देखना ये अंडर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी 1 स्क्वायर, यानी कि इसका जब स्क्वायर करेंगे ना 4a स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे 4b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर। तो इसको देखना ये
दोनों में से चार चार कॉमन बनेगा, कहीं से यहाँ चार चार कॉमन बन रहा है तो कितना हो जाएगा, ये चार चार कॉमन हो जाएगा, फिर ब्रैकेट क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बचेगा, कहीं से जी हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, ये फिर अंडर रूट में। अब ये जो अंडर रूट है चार, चार दो का स्क्वायर बनता है, कहीं से जी हाँ ये चार जो पास है किसका बनता है, दो का स्क्वायर बनता है, क्या होगा ये दो रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दो रूट में ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है, ये अपने पास आ जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा, इतना मात्रा का आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कहीं से हमें कोई दिक्कत नहीं, दो बिंदु के बीच दूरी हम क्या किए आसानी से निकालना सीख गए, ठीक है, इतना सरल सरल सवाल था, आप क्या करेंगे आशा करते हैं समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। आइएगा, ये अपने पास जो था क्वेश्चन नंबर एक था, क्वेश्चन नंबर एक में कुल 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन क्या किया मैं बारी बारी से आपको अच्छे से क्या किए हल करा दिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बारी सुनाइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर लिखा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बेटा जो यहाँ पर शहर है ना, एक बिंदु कोई अनुच्छेद 7 है उसमें दो शहर दिया है, चलिए पहले एक क्वेश्चन हम हल करते हैं, उसका दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं बताते हैं आपको, ठीक है। देना पहला क्वेश्चन से दिया है कि बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। पहले देखना, अगर जो पास बिंदु ये है इसे मानते ए है, क्या हमारे पास ए है, ए कितना है 0,0, ठीक है, और जो पास बी इसको मानते हैं बी क्या है 36,15, ठीक है, 36,15 है, ठीक है। आइएगा, हम बोले थे कि पहले जो ब्रैकेट अपने होता है, पहला जो ब्रैकेट अपने पास होता है, यानी कि बेटा हल लिख लेंगे सवाल में, ठीक है, हल लिख लेंगे, जो x1 होता है और क्या होता है y1 होता है, कैंसिल जी हाँ, यानी पहले ब्रैकेट से 0,0 कैंसिल जी हाँ, y2 और पास क्या देंगे y1, सॉरी जाते हैं सॉरी, यानी कि x2 और ये y2, ठीक है बेटा, x21 कितना है 36 है, y1 कितना है y21 15, ठीक है 36 15, ठीक है कैंसिल जी हाँ। तो जब हमें इतना अपने पास वैल्यू मिल गया x1 x2, अब तब हम क्या करेंगे a और b के बीच में हम दूरी आसानी से निकाल सकते हैं, कहा कैंसिल जी हाँ, a और b के बीच दूरी हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन तब लिखेंगे बेटा हम ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, की दूरी याद रखना। दूरी जो होता है उसमें डिस्टेंस डिश लिखते हैं, डिश का फॉर्मूला में क्या पढ़ते हैं हम अंडर रूट में कि x2 माइनस ए x1 का होल स्क्वायर, फिर पढ़ते हैं प्लस y2 माइनस ए y1 फिर पढ़ते हैं अपने पास ये होल स्क्वायर, ठीक है बेटा आंसर जी हाँ। देखना ये फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में x1 कितना है 36 है, 36 माइनस ए 0 है x1 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 15 माइनस 0, ठीक है 15 माइनस 0, वैल्यू ऊपर से देख रखना, ठीक है, ऊपर से क्या देखना y2 15 है y1 0, यानी कि 15 माइनस 0 करते हैं कैंसिल जी हाँ, ये 36 में 0 जोड़ेंगे तो 36 का स्क्वायर रहेगा, फिर प्लस 15 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं 15 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं अब मैं 36 का स्क्वायर निकलेगा, 36 स्क्वायर निकल कितना पसंद नहीं 36 स्क्वायर कर देना 36 इंटू 36 नहीं 6 था के 36 6 हाथ में कितना देगा 3, बेटा हम अपने तरीके से अपना गुणा कर लेना, आप अपने तरीके से क्या करना गुणा कर लेना, ठीक है। 6 18 18 कितना 36 और 3 36 37 38 39 हो जाएगा, 39 में 9 हाथ में कितना देगा 3 3 तरीका 9 9 3 12, ठीक है, यानी कि 1296 जो कि 36 है, इसका स्क्वायर कितना आएगा 1296, ठीक है, फिर प्लस 15 इसका 225 होता है, 15 इसका कितना होता है 225। अब इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे बेटा कितना अपने पास आ जाएगा, नहीं इस दोनों जब हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है, जब इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना जो पास इसको हम थोड़ा बगल हल करें, ठीक है, यहाँ पर इसको बगल हल करें, जब इस दोनों को जोड़ेंगे कितना अपने पास आ जाएगा, नहीं जोड़ेंगे 5 6 11 हो जाएगा, ठीक है 6 5 11 हो जाएगा, फिर 9 2 11 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये 9 2 11 हो गया, फिर ये 9 2 11 फिर 2 2 4 और एक 5 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये 9 2 सॉरी 5 6 6 5 11 9 2 11 12 हो, यहाँ पर सॉरी जाते हैं, ये यहाँ 1 होगा फिर 2 होगा, फिर ठीक है 6 5 6 और 5 11 की एक हाथ में आ जाएगा 1, 9 2 11 11 12 2 हाथ में आ जाएगा 1, 2 और 2 4 और एक 5 हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, यानी कि 15 21, ठीक है, जो 15 21 होता है ना, ये 36 का स्क्वायर तो 15 96 था कैंसर जी हाँ, 12 96 था, तो ये किसके नियर अबाउट है ना, अगर हम इसमें 39 का चेक करते हैं 39 का नहीं, क्योंकि लास्ट में जो 9 है 9 जो एक जो है 9 से ही आ सकता है, ठीक है, यानी 9 9 या 81 की एक हाथ में कितना देगा 8, फिर 9 9 3 27 9 27 27 में कितना होता है बेटा 27 में 54 और 54 मिटा हो जाएगा 54 6 60 60 और 2 62 की दो हाथ में कितना बेटा 6 आ जाएगा, फिर 3 3 9 9 6 15 की ये बेटा कितने का ये जो पास आया है, यानी 15 जो 21 था बेटा, दोनों 15 21 था, ये रूट कितना था, ये 15 जो 21 था बेटा, ये उत्पाद जो है ये किसका वर्ग बनता है, ये किसका वर्ग बनता है बेटा, ये 39 का वर्ग बनता है, ठीक है, यानी कि 39 का वर्ग बनता है, 39 के अपने पास इतना वर्ग है, यानी कि
ए और बी के बीच में कितना आगे बेटा आपके पास है 39, ठीक है 39 मात्रक इतना, ठीक है इतना लिखें मात्रक, ये अपने पास क्या होगा ये आंसर, ठीक है किसके बीच की ए और बी के बीच की दूरी होगा, ठीक है। अब ना कह रहा है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी की बीच दूरी, जो अपने पास अनुच्छेद ए है बेटा, जो अपने पास अनुच्छेद 7.2 है उसमें कोई एक तो ए शहर है एक तो बी शहर है, ठीक है। अगर ए शहर का नाम हम पी देते हैं, ठीक है, मानते हैं अपने पास यहाँ था कि मानते हैं, ठीक है, माना ए शहर ए, ठीक है ना, इस समझना कि जो शहर ए है उसको हम माने पी और जो शहर बी है बेटा उसको माने हम क्या सी माने, ठीक है, उसको मान करें पी को क्या कहते हैं के मान, ठीक है। जो पास शहर ए है उसको मान लिया पी, जो शहर बी है उसको क्या माने के, क्योंकि ए और बी मानेंगे दोनों क्या होता है काम थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, ए और बी माने क्या होता है दोनों काम क्या होगा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो देखना जो पास शहर अनुच्छेद मैंने 7.2 देखा था, अनुच्छेद जो था 7.2 मैंने जब देखा था तो उसमें ए का मान जो दिया था बेटा ए मतलब पी को था, जो पी का कोऑर्डिनेट दिया था वो 0,0 दिया था बेटा, ठीक है। और जो के था उसको के का कोऑर्डिनेट दिया था बेटा वो दिया था कि 36,15 दिया, ठीक है 36 का कितना दिया था 15 दिया था ना, सेम टू डाटा वही उठा के भी दिया था, ठीक है। तो ध्यान देना देना ध्यान से, तो हम क्या लगाएं डी 20 की दूरी लगा देखा कैंसर जी, हाँ 20 की दूरी फॉर्म में आप लगा लीजिए, ठीक है, यहाँ से उठा लेते थोड़ा सा पूछेगा ना, हाँ आ गया, ठीक, इसको उठा के हम नीचे लिख देते हैं 2 बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, ध्यान देना देखना ये अब सीधे 20 की दूरी लगा लें कैंसर जी, हाँ एकदम है ये एकदम लगा लेते हैं ये सेम टू सेम वही माना है कहा कैंसर जी, हाँ इसका मतलब सेम टू सेम प्रक्रिया वही होगा कैंसर जी, हाँ यानी कि क्या होगा 36 - 0 क्या बेटा देखना है कि 36 क्या हो जाएगा नहीं क्या हो रहा है क्या बोल पास नहीं 36 - 0 का पास का पूरे को होल स्क्वायर का कैंसर जी, हाँ ये 0 है, ठीक बेटा, फिर प्लस 15 - 0 का पास का बेटा ये होल स्क्वायर, ठीक है, फिर दोनों का इसे कर देंगे। अब 36 इसका होल स्क्वायर का कितना पास था 36 का होल स्क्वायर करने कितना था 1296 था कैंसर जी, यहाँ पास 1296 था 1296 था, फिर प्लस 15 स्क्वायर का कितना पास आया था 225, ठीक है। जब इस दोनों जोड़े कितना पास आया था 15 के साथ, ठीक है, कितना था 15 21 आया था, इसका स्क्वायर कितना था 39 आ गया, यानी कि दोनों के क्या होगा इतना ही मात्रक आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों के पास का उठाए 39 दोनों का हो जाएगा पास मात्रक बन जाएगा, ठीक है। कोई डाउट कैंसर जी हमें कोई डाउट नहीं है, यानी क्वेश्चन में मैंने क्या किया 2 में 2 क्वेश्चन दिया था उस दोनों को मैंने क्या किया आसानी से आपको हल करा दिया, ठीक है चलिएगा। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या करते हैं देखते हैं, और आप क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं बेटा हम आपको अच्छे से हल कराते हैं, ठीक है चलिएगा। नहीं क्वेश्चन नंबर क्या था 2 हल हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी है, ठीक है संरेखी है, ठीक है संरेखी ठीक है ऐसे लिखना चाहिए संरेखी है। तो देखना अपने पास मानते हैं कि ये सब जो कोऑर्डिनेट है कोई इसका कोऑर्डिनेट हम नाम देते हैं ABCD ऐसे दे दीजिए देना, हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर हल, ठीक है लिखेंगे हम हल। अगर हम मानते हैं कोई जो ए कोऑर्डिनेट है इसका जो ए है उसका कोऑर्डिनेट कितना दिया 1,5, जो बी कोऑर्डिनेट है उसका मान कितना दिया है 2,3 का कैंसर जी, हाँ जो सी कोऑर्डिनेट कितना दिया आपके पास जो सी कोऑर्डिनेट है कितना दिया मानते हैं हम उसका जो कोऑर्डिनेट है -2, -11, ठीक है। तो देखना ये आप इसको देखना एक फार्मूला होता है, चाहे उस फार्मूले से निकालिए चाहे 20 की दूरी से निकालिए, यहाँ पे जो ये प्रश्नावली है इस प्रश्नावली में हमेशा कुल सवाल में 20 की दूरी निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर हम 20 की दूरी की हम क्या करेंगे सारा हम ले लेंगे, ठीक है। तो देखना ये 2 बिंदु के बीच की दूरी सारा लेते हैं, ये अब पास अगर मानते हैं पहले हम क्या करेंगे एक बार हम AB के बीच पहले दूरी निकालते हैं, A और B क्या हुआ, ठीक है। देखना पहले हम निकालते हैं AB के बीच दूरी, AB के बीच की दूरी ठीक है। देना पहले बेटा कि पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे एक बार हम AB की बीच दूरी निकालेंगे, एक बार हम BC की बीच दूरी निकालेंगे, एक बार हम AC की बीच दूरी हम निकालेंगे, ठीक है। जब हमें सब दूरियां निकल जाएंगी तो हमारा क्या होगा आसानी से सवाल क्या हो जाएगा चेक कर पाएंगे संरेखी है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं सबके बीच की दूरी निकालते हैं, ये AB की बीच दूरी निकालने का कैंसर जी, हाँ तो AB का फॉर्मूला क्या होता है AB का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर कैंसर जी, हाँ फिर प्लस y2 माइनस का ये y1 के पास होता है होल स्क्वायर होता है का कैंसर जी, हाँ देखना ये अंडर रूट कितना हो जाएगा x2, ये a है AB है का कैंसर जी, हाँ x2 जो है ये पहला मान होता था x का, इसमें पहला मान x का, इस दूसरा मान y का, दूसरा मान y का, यानी कि ये x2 होगा 2 और x1 कितना होगा 1, यानी कि ये बेटा 2 - 1 का पास का हो जाएगा होल स्क्वायर कैंसर जी, हाँ फिर प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना है 5, यानी कि 3 - 5, ठीक है। जब इसका y1 और y2 जब निकालेंगे तब देना ये इसको सॉल्व करना
देखना 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, 1 का स्क्वायर फिर प्लस 3 स्क्वायर जाएगा माइनस का 2 का प्लस का जाएगा स्क्वायर का कैंसिल जी हाँ ये स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होगा प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा, ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना उठाएगा 4, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। जब इस दोनों को हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा अंडर रूट में 5 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास था ए बी के बीच में कितना आ गया हमारे पास 5। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, अब हमारे पास इसी प्रकार हम क्या करते हैं बीसी के बीच की दूरी निकालते हैं, किसके बीच में बेटा बीसी, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर हम बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीसी के बीच की, ठीक है, यानी कि बीसी के बीच की दूरी हम क्या करेंगे निकालेंगे, कहेंगे सर जी हाँ बीसी के बीच की दूरी आप निकालेंगे भाई। बीसी के बीच कैसे निकालेगा, फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास ये सेम टू सेम होगा, कहेंगे सर जी हाँ आपके पास ये फॉर्मूला क्या आपके पास होगा सेम टू सेम, लिख देते हैं, ठीक है, लिख देंगे बीसी, बीसी स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का पास होल स्क्वायर का, कहेंगे सर जी हाँ। देखना और पास क्या है ये x2, x2 मतलब क्या है x2 मतलब क्या है भाई, अब b और c क्वार्टर लेंगे, कहेंगे जी हाँ ये x2 तो हमें इसमें मिलेगा, x में इसमें मिलेगा, यानी कि माइनस का 2 कॉमा कितना हो जाएगा 2, ठीक है, यानी कि इसका ये होल स्क्वायर, कहेंगे जी हाँ, फिर प्लस y2 कितना है माइनस का 11, y1 कितना है 3 है, ठीक है, यानी कि बेटा हो जाएगा पास ये माइनस का 11 उसका कितना हो जाएगा ये फिर माइनस का 3, ठीक है, माइनस 3 का पास कर देगा होल स्क्वायर, ठीक है, कहेंगे हाँ। तो बस इसको हल सॉल्व करिए, नहीं माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा, कहेंगे यहाँ पास माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 3 और माइनस 11 जोड़ कितना देगा माइनस का 14, ठीक है, यानी कि माइनस का 14 पास कर देगा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना बस, इसको हल करके कितना 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कहेंगे जी हाँ। 14 का स्क्वायर कितना होता है 14 का स्क्वायर बेटा जो होता है पास 196 होता है, ठीक है, 14 स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है, 196। उसके बाद 196 6 से दोनों जोड़े कितना देगा 6 6 12 हो जाएगा, और फिर 9 1 10 हो जाएगा, 10 6 6 12 2 हाथ में आ जाएगा 1 9 1 10 10 11 हो जाएगा, फिर ये 1 1 2 यानी कि 212, ठीक है, एक सॉरी यहाँ से 1 2 यानी कि कितना के पास 212 आएगा, कहेंगे सर जी हाँ ये अंडर में 212 आया है, ठीक है। उसके बाद देखना ये अब हम क्या करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे बेटा ध्यान देना, एक बार क्या करेंगे हम एक बार ए भी निकालें, एक बार बीसी, एक बार हम क्या करेंगे सीए भी निकालते हैं, एक बार हम क्या करेंगे सीए के बीच में भी निकालते हैं आसानी से ना, ये यानी कि हम सीए, ठीक है, सी यानी बगल में लिखते हैं, ठीक है, बगल में एक स्लाइड और लेकर उसमें क्या करेंगे आपको समझा देंगे भाई। हम क्या लिखेंगे एसी, एसी की बीच दूरी, ठीक है, एसी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है बेटा वही। इसके लिए फॉर्मूला सेम लिखते हैं, एसी और इसको लिखा होता है फॉर्मूला अंडर रूट में x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर, कहेंगे जी हाँ, फिर प्लस y2 माइनस ये y1 के पास आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ये y1 के पास हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ। तो ध्यान देना कि मेरा ध्यान रहे कि उन पास इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा कि x2 माइनस x1, x2 मान कितना है, तो हम a लेंगे और c लेंगे, ठीक है, हमें क्या a c लिखेगा, कहेंगे जी हाँ, ये होगा x2 मान होगा और इसमें क्या होगा x1 की माइनस का 2 और फिर ये माइनस का, ठीक है। आप क्या करेंगे जब क्वाड्रेंट लिखेंगे तो वहाँ क्या होगा आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, हम यहाँ से बस देख देख के लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा ये माइनस का 2 और कितना हो जाएगा 1, यानी कि माइनस का अपने पास हो जाएगा 2 फिर ये माइनस का 1 हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ इसका ये होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 मान कितना है माइनस का 11, y1 कितना है 5, ठीक है, यानी कि माइनस का अपने पास कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका अपने पास हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, अपने पास ये अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। देखना ये आगे वैसे सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा ये अंडर रूट में माइनस 2 और कितना 3 हो जाएगा, कैंसिल जी हाँ माइनस में 3 का होल स्क्वायर, फिर ये प्लस 11 अच्छा 11 और 5 कितना 16 हो जाएगा, कैंसिल जी हाँ माइनस में 16 हो जाएगा, ठीक है, अपने पास ये 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना बेटा 9 हो जाएगा, कैंसिल जी हाँ, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, कैंसिल जी हाँ 6 36 हाथ में जाएगा कितना 6 हो जाएगा, फिर हाथ तक 3 आ जाएगा, 6 गुना 12 12 3 15 एक बेटा कितना होता है 256, यानी कि जब 16 के स्क्वायर करोगे ना कितना आता है 256 आता है, यानी कि इसमें लिखेंगे 256, यानी कि 2 5 6 200 ठीक है, एक बेटा 256 लिखेंगे, ये अंडर रूट प्लस का हो जाएगी इतना, ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे कितना बच सकते हैं, ये दोनों जोड़े कितना आ जाएगा ना, ये 9 और 6 15 की 5 हो जाएगा, कैंसिल जी हाँ 5 और 1 6 हो जाएगा, फिर ये 2, ठीक है 2 यानी कि 265, अब हमारे पास कितना आ गया ये 265, ठीक है, क्योंकि 265 जो है ना, जितना अपने पास ए बी और बी सी और सी एक मान आया, तीनों ए बी बी सी और सी के बीच की जो दूरी आई है बेटा सबके जो है ध्यान देना, सब कहते हैं कोई एक दूसरे के अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाया है, क्या कैंसिल जी हाँ, तो कोई अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाया है, तो देखना अब यहाँ लिमिट एक यहाँ रिलेशनशिप लिखते हैं कि बगल में थोड़ा जगह बचा है इसी में लिखते हैं ये यहाँ हम चेक करेंगे यदि अगर एक दूसरे के जोड़ने पर सबका वैल्यू एक दूसरे को
सबको जोड़ने वैल्यू अगर कोई बराबर आएगा तो हम कह देंगे ये संरेखी है, अगर नहीं आएगा तो हम कहेंगे संरेखी ये नहीं है। आइए ना कैसे चेक करेंगे इसको, हम एक अलग शेप लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे हम ऐसे कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए, ठीक है बेटा। एक बार फिर लिखेंगे हम बी सी प्लस सी ए इक्वल टू लिखेंगे बेटा हम ए बी, ठीक है। और एक बार हम लिखेंगे क्या कि सी ए प्लस बेटा सी ए प्लस उसके बाद ए बी हो गया, एक बार बी सी, एक बार हम लिखेंगे कि सी ए प्लस ए बी, ठीक है। सी ए प्लस ए बी इक्वल टू बी सी। अगर यहाँ पर हम ए बी बी सी सी के बीच दूरी हम रखते हैं, अगर सब जगह बराबर आता है तो कह देंगे संरेखी है, अगर नहीं आता है तो संरेखी नहीं है, ठीक है। तो देखना आगे ए बी पीछे देखना, ए बी का मान कितना आया है अंडर रूट में 5 आया है, और ए बी मान कितना है अंडर रूट में 5 आया है, फिर प्लस बी सी पीछे कितना है बी सी मान कितना है 212 है, रूट में कितना है 212, ठीक है, यानी कि 212 है। फिर बराबर सी कितना पास है, सी कितना है 265 है, सी बटा कितना पास है 265, ठीक है, यानी कि 265। क्या ये सब बराबर है, बताइए क्या ये सब एक दूसरे के बराबर है, सॉरी बेटा क्या इस दोनों का योग इसके बराबर है, कहेंगे सर जी नहीं है, यानी कि ये संरेखी नहीं है। उसके बाद बीसी मान कितना पास है कि रूट में कितना पास है, रूट में 212 है, कहेंगे सर जी हाँ। फिर प्लस ए सी कितना पास बेटा, सी कितना है 256 है, 265 है, इक्वल टू ए बी मान कितना है रूट में 5 है, रूट में कितना है 5 है। इसे तो नहीं क्या इसके बराबर है, इसको तो ना क्या बराबर है, कहेंगे सर जी नहीं बराबर है। उसके बाद यहाँ में इसका देख लेते हैं क्या है सी का मान कितना है पास है, सी का मान कितना है 256 है का 265 है का, कहेंगे जी हाँ। प्लस ए बी मान कितना है रूट में 5 है, रूट में 5 इक्वल टू पास बी सी मान कितना पास है 212 है का, कहेंगे जी हाँ 212 है, 212, ठीक है। क्या सब एक दूसरे के बराबर है का, क्या पता नहीं इन दोनों का योग इसके बराबर है, क्या इस दोनों का योग इसके बराबर है, क्या इस दोनों का योग इसके बराबर है, कहेंगे सर जी ने किसी के जो योग है बराबर किसी की नहीं है, ठीक है। किसी जो योग पास है किसी के बराबर नहीं है, जब किसी का योग किसी के बराबर नहीं होता है बेटा हम लिखते हैं क्या है संरेखी नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम कि अतः यह संरेखी बेटा नहीं है, ठीक है, संरेखी नहीं है। क्या बेटा पास है कि अतः यह संरेखी नहीं है, कोई दिक्कत, कहेंगे सर जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, कहेंगे सर जी आप क्या करिए आगे चलिए। ये बेटा कौन सा है पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन 3 मैंने क्या किया आपको सरल तरीके से बेस्ट तरीके से मैंने क्या किया हल करा दिया, ठीक है। कि बीच की दूरी लगा करके नहीं मैं हर बार क्या कर रहा था कि एक फार्मूला होता था संरेखी चेक करने के लिए, ठीक है। उस फार्मूले में आप क्या करते हैं पैटर्न फॉलो करवाते आपका आसानी से क्या होता है वो काम बन जाता है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया आपको बीच की दूरी सहारा लेकर के हम क्या किए हल करा दिया, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हम चेक करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। पहले बेटा समझना कि समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसे कहते किसे हैं, ध्यान देना कि जो अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं कि जिसके दो भुजा क्या हो बराबर हो लेकिन तीसरा भुजा क्या हो भिन्न हो, ठीक है। दो भुजा क्या हो बराबर हो, तीसरा भुजा अगर अलग आ जाता है तो इसे क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत कहेंगे सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब पहले हम क्या करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, आइए सर पहले हम क्या करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं नहीं, ठीक है। अब हम करते हैं पहले समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, ठीक बेटा। हम क्या करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। हो गया कहेंगे सर जी हाँ पास एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। अपने पास से समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मैं नाम देता है यहाँ पर ए, ठीक है। और जो एक क्वाड्रेंट वो कितना दिया हमें 5 कामा, जो एक निर्देशांक कितना दिया हमें, जो एक निर्देशांक को कितना दिया 5 कामा क्या हो रहा है ये 5 कामा बेटा दिया -2 दिएगा, कहेंगे से जी हाँ। उसको मानते हैं बी यहाँ पर है, इस बी का क्वाड्रेंट कितना दिया है 6 कामा 4 ठीक है। उसको जो सी है सी का कितना दिया है निर्देशांक 7 कामा -2 है का, कहेंगे सर जी हाँ। यानी कि हमें ए बी सी तीनों का हमें क्या हुआ निर्देशांक मिल गया का, कहेंगे सर जी हमें तीनों ए बी सी का हमें क्या हुआ ये निर्देशांक जब हमें मिल गया तब हम क्या करेंगे बस अपने पास क्या करेंगे अप्लाई करेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम अप्लाई करेंगे अगर सब मान बराबर आ जाएगा कहेंगे अगर इसमें इसका होगा दो मान समान हो जाए और एक तीसरा मान भिन्न हो जाए तो हम क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज ये है। अगर ऐसा नहीं होता है कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज ये नहीं है, ठीक है। तो आइएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है बेटा। एक क्वाड्रेंट कितना है, एक क्वाड्रेंट कितना है 5 कामा -2 है का, कहेंगे से जी हाँ।
बी का कोऑर्डिनेट कितना है दिखाइए कि 6,4, ठीक है। अब हम बोले थे कि जो एक कोऑर्डिनेट होता है पहला जो कोऑर्डिनेट जो अपना पहला ब्रैकेट में होता है वो x1 और क्या होता है y1 होता है का कैंसिल, जी हाँ ये x1 5 है और y1 कितना है -2 है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट में जो होता था x2 और y2 होता था कैंसिल, जी हाँ x2 y2 होता था। x2 कितना है 6, y2 कितना है 4 है का कैंसिल, जी हाँ। अब हम पढ़ेंगे क्या ए बी की बीच दूरी लिखे बेटा हम ए बी, ठीक है, की बीच दूरी फॉर्मूला क्या होगा बेटा अपने पास ये होता है कि x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर होता है का कैंसिल, जी हाँ, प्लस y2 माइनस ये y1 प्लस का होता है ये होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। y1 प्लस y2 क्या होता है होल स्क्वायर। देखना अपने पास अंडर रूट क्या हो जाएगा कि x2 मान कितना पास है 6 है का कैंसिल, 6 माइनस x1 का मान कितना है 5 है का कैंसिल, यहाँ अपने पास इसका ये होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 मान कितना बेटा 4, फिर y1 मान कितना पास है 2 माइनस, ठीक माइनस में प्लस बन जाएगा। देखना अब क्या करें इसको, बस यहाँ हमने क्या किया वैल्यू पुट किया, ठीक है। जो बस x1 x2 y1 y2 जो मान था उसको बस हमने क्या किए हैं मान क्या किए पुट किए बेटा, ठीक है, कैंसिल, जी हाँ मान के पुट किए हैं। तो ध्यान देना आगे चलते हैं, इसको बेटा हल करिएगा नहीं, इसको बगल हल करते हैं ना, ये 6 और 5 कितना हो जाएगा 6, सॉरी 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा कैंसिल, जी हाँ ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, जी हाँ, प्लस फिर ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 4 2 6 हो जाएगा कैंसिल, जी हाँ 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बस ये 6 का स्क्वायर, ठीक है, अपने पास ये अंडर रूट ये बेटा हम कितना हो जाएगी 6 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा कैंसिल, जी हाँ 36 हो जाएगा, 36 और कितना हो जाएगा पास ये अंडर रूट में 37, ठीक है। जो 37 आया है बेटा ये किसी का स्क्वायर तो है नहीं, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे तो अंडर रूट जैसे है वो हम उसे अंडर रूट में वैसे के वैसे क्या करेंगे आसानी से लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकल गया ये ए और बी के बीच में निकला है कैंसिल, जी हाँ ए और बी के बीच में निकला है। एक बार हम क्या करेंगे ये जो बी है और जो सी है एक बार हम क्या करेंगे बी सी के बीच दूरी हम क्या करते हैं निकाल करते हैं, ठीक है। आइए निकालते हैं, लिखेंगे हम बी बी तथा बी का कोऑर्डिनेट कितना पास दिया है पहले 6,4 है, ठीक है 6,4 है कैंसिल, जी हाँ। सी का कोऑर्डिनेट कितना पास दिया है 7,-2, ठीक है 7,-2 है। देखना यहाँ से क्या होगा हमें x1 y1 पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं पहले ब्रैकेट में x1 और y1 मिलता है, ये 6 हो गया और ये 4 हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में x2 और y2 मिलता है का कैंसिल, जी हाँ हमें x2 y2 मिलता है। x2 कितना पास है 7 है, उसको कितना है -2 है, ठीक है। देखना अब हम क्या करेंगे दो बिंदु के बीच का फॉर्मूला क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे हल करते हैं, चलेगा। अपने पास BC है यानी BC के बीच दूरी निकलेगा कैंसिल, जी हाँ BC इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा x2 माइनस ये x1 के पास का जाएगा होल स्क्वायर का कैंसिल, जी हाँ, फिर प्लस y2 माइनस प्लस का जाएगा y1 के पास ये होल स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं अंडर रूट का अपना हो जाएगा x2 मान कितना है 7 है का कैंसिल, जी हाँ, फिर x1 मान कितना है 6 इसका अपने पास ये होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है -2 है का कैंसिल, जी हाँ अपने पास y1 कितना है -4 हो जाएगा क्योंकि प्लस का 4 है लेकिन यहाँ क्या माइनस है ये कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। देखना हम सीधा कर रहे हैं 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा का बेटा, फिर 1 का हम स्क्वायर करें कितना जाएगा 1 ही होगा कैंसिल, जहाँ 1 का स्क्वायर फिर 1 ही होगा, फिर प्लस 4 और 2 कितना फिर दोनों माइनस दोनों क्या है माइनस चिन्ह है तो 4 दोनों जुड़ जाएंगे 4 2 कितना 6 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 होता है का कैंसिल, जी हाँ 6 के स्क्वायर 36, ठीक है, प्लस में 36 हो जाएगा, फिर अंडर रूट में इसको हल कितना पास आ जाएगा ये इसको जब बेटा हम हल करेंगे कितना आ जाएगा ये हल किए तो हम लिख देंगे कि 36 और कितना 37 यानी कि अंडर रूट कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना पास हो जाएगा बेटा ये अंडर रूट में 36 और 37, ठीक है, यानी कि और कितना पास आ गया 36 और 37। इसी प्रकार हम क्या करेंगे यानी कि एक बार मैंने क्या किया ए बी निकाला, एक बार बी सी और एक बार हमारा काम क्या है सी ए निकालना, ठीक है, एक बार हम किसका काम है सी ए निकालना। तो आइए हम क्या है सी ए वन करते हैं, लेकिन बेटा हम सी का कोऑर्डिनेट कितना है उसको लिखते हैं हम भाई सी कोऑर्डिनेट कितना पास है 7, -2 है का कैंसिल, जी हाँ उसके बाद ये सी के बाद क्या है ए एक कोऑर्डिनेट कितना है ए का निशान कितना है पास ये 5, -2 है 5, -2 है, ठीक है, यानी कि जो पास सी है सी का निशान कितना है 7, -2 है और जो ए है ए का निशान कितना का है 5, -2 है, ठीक है। फिर से क्या करते हैं हम x1 x2 मान निकालते हैं का कैसे निकाल लीजिए, देखना ये x1 मान x1 ए y1 x1 मान कितना पास है 7 y1 कितना -2 है का कैंसिल, जी हाँ x2 मान कितना पास है और y2 मान कितना है ये x2 जो अपने पास मान है कितना है 5 है और y2 मान कितना पास है -2 है का कैंसिल, जी हाँ। तो हमारा काम क्या है अब फिर से दो बिंदु के बीच की दूरी का हम क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम आगे हल करेंगे। तो हमारे पास क्या है सी ए लिखेंगे सी ए, ठीक है, सी ए इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है, x2 माइनस का ये x1 का होल स्क्वायर का कैंसिल, जी हाँ, फिर प्लस ये y2 फिर माइनस का ये y1 के पास का हो जाएगी होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, कहेंगे हाँ। अब इसमें क्या करिए मान पुट कर दीजिएगा, बस देखना ये देख के मान पुट करिएगा x1 कितना है 5 है और फिर x1 कितना है 7 यानी कि 5 माइनस का अपने पास ही 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस y2 मान कितना है -2 है -2, फिर y1 मान कितना है -2, ठीक है, माइनस में क्या प्लस बना लेगा
फिर 2 का हमारे पास हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ ये अब हमारे पास ये 7 में से 5 से कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा का आंसर जी हाँ। फिर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। फिर ये 2 में से 2 जाएगा जीरो, जीरो के स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये जीरो की संख्या में जोड़ेंगे भी तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि कितना जाएगा 4 के स्क्वायर कितना होता है 2 का, ठीक है। यानी कि देखना हमें क्या आया, जो ए बी के बीच दूरी था वो कितना आया है, अंडर रूट में 37 आया है। जो बीसी का मान था वो कितना अंडर रूट 37 आया है। जो सी ए कितना आया है, अंडर सिर्फ कितना प्लस है 2 आया है का, कैसे अपने पास सिर्फ कितना आया है 2 आया है। तो इसका मतलब ये है इसकी 2 भुजा बराबर है का, कैसे जी हाँ। जब 2 भुजा बराबर है तो हम कह सकते हैं कि, तो हम इसे कह सकते हैं बेटा, इसको दिखा सकते हैं कि जो हम यहाँ दिखा सकते हैं कि जो ए बी अपने पास है, जो ए बी है बराबर है बीसी की, जो बीसी बेटा वो वो बराबर नहीं है इसके ए सी के, ठीक है, यानी कि ए सी, यानी यहाँ क्या लगेगा डॉट, इसका क्या करेंगे बिलॉन्ग्स टू हम क्या करें चलेगा, ठीक है, यानी कि सॉरी इसका बोलते हैं ये, इसका मतलब ये बताइए बराबर नहीं है, ठीक है। देखना अब हम इसमें लिख देंगे कि लिखेंगे अतः, लिखेंगे बेटा अतः, अतः त्रिभुज, त्रिभुज है ना, क्या है जांच किसका बिंदु इतने के एक समद्विबाहु त्रिभुज, लिखेंगे बेटा त्रिभुज ए बी सी, एक अपने पास क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु, समद्विबाहु, ठीक है, समद्वि, समद्वि, ठीक है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज, त्रिभुज है, ठीक है बेटा। क्या लिखे हम कि समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन त्रिभुज की जो पास है, जो सवाल देते क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, क्या है त्रिभुज है, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है जिसकी 2 भुजा बराबर हो और एक भुजा क्या हो भिन्न हो, ठीक है ना। 2 भुजा तो 2 का मान बराबर है ना, इसका एक इसका मान दोनों बराबर है, कैंसिल जी हाँ, लेकिन तीसरे का मान भिन्न आएगा, कैंसिल जी हाँ, 2 मान बराबर आया है, एक क्या है भिन्न आया है, इसलिए अपने पास क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज ये है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत कैंसिल जी में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलना, ये क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, लिखा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है, ठीक है। क्या बोलते चंपा जो है चमेली से बोलती है, चंपा बोलती है चमेली से, क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूसरी दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है कौन गलत, ठीक है। चंपा चार मित्र हैं, चंपा चमेली अब नाम 2 लड़कियां हैं, दोनों एक दूसरे से करें क्या ये एक वर्ग है या नहीं है, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं चेक करते हैं। वर्ग कहते किसे हैं, जिसके चारों के चारों भुजा क्या हो बराबर हो, उसे क्या कहते हैं वर्ग, यानी कि अगर सबके बीच दूरी हम निकालेंगे, सब बेटा ध्यान रहे सबके बीच दूरी हम क्या करेंगे निकालेंगे, अगर वो सब बीच दूरी समान आ जाएगा क्या कह देंगे हम कि यह क्या है वर्ग है, यानी कि चंपा क्या हो तब सही हो जाएगी, ठीक है। एबीसी क्या एक वर्ग है तो आएगा। इसको पहले हम क्या करते हैं, पहले सबका बिंदु लिखते हैं, नहीं है जो बस ए है, यानी कि हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे भाई ए का निशान कितना होगा, नहीं ए कहाँ है, यहाँ है का कैंसिल यहाँ, ये जो पास नहीं है, ये जो पास है ये वाला लाइन, ये पूरा एक्स अक्ष है, ये जो पूरा पास है वाई अक्ष है, ठीक है। इतना ये सबसे पहले हम जो लिखते हैं ब्रैकेट में, सबसे पहले हम एक्स का मान एक्स अक्ष लिखते हैं, उसके बाद हम वाई अक्ष लिखते हैं। ए यहाँ है का कैंसिल यहाँ, जब ए यहाँ एक्स किस पर कट रहा है 3 पे, वाई किस पर 4 पर कट रहा है का कैंसिल यहाँ, यानी कि जो ए का क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा 3,4 मिलेगा, ठीक है बेटा 3,4 मिलेगा। अब बस जो बिंदु बी है, जो हमारा बिंदु बी है, बी का कोऑर्डिनेट कहाँ है, बी कहाँ है यहाँ का, यहाँ ये लाइन किस पर आ रही है, ये लाइन मेरे पास 6 पर आ रही है, ये लाइन किस पर 7, यानी कि 6,7, जो बिंदु बी है उसका निशान कितना है 6,7 है। उसके बाद क्या है सी है, सी का कोऑर्डिनेट है ये, जो हमारा सी बिंदु है क्या बस है सी बिंदु है, सी के हम निशान लिखते हैं, सी कहाँ है ढूंढना, सी यहाँ का यहाँ, सी किस पर काट रहे हैं 9 पे, उस पर कितना काट रहे हैं 4 पे, यानी कि 9,4, इसका निशान कितना हो जाएगा 9,4, ठीक है। उसके बाद एक डी है पॉइंट, कैंसिल यहाँ डी कहाँ पर है, वहीं यहाँ पर रहेगा, कैंसिल डी पास यहाँ पर है, डी कहाँ पर प्लस नहीं यहाँ पर रहेगा, कैंसिल यहाँ, ये कहाँ काट रहा है छप काट रहा है, ये किस पे सीधे काट रहा है एक, यानी कि जो सीधे से दिखेंगे कहाँ काट रहा है, ठीक है 6 पर काट रहा है और फिर एक, यानी कि 6,1, जो बिंदु डी है उसका निशान कितना है 6,1, 6,1 है का कैंसिल जी यहाँ पास है 6,1 है, कोई दिक्कत कैंसिल जी हमें कोई इन्फॉर्मेशन दिक्कत नहीं है, ये पास क्या होगा ये हल हो गया, ठीक है सही हल नहीं। अभी तक हम क्या किए बिंदु निकालिए, अब हम क्या करेंगे एक बार ए बी एक बार बी सी एक बार सी ए के बीच दूरी हम क्या करते हैं निकालते हैं आसानी से, ठीक है आइएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, लिखेंगे बेटा यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ठीक है बीच की दूरी देखने
हम सीधे लिखते हैं फॉर्मूला क्या होता है अपने पास ये कि अंडर रूट में x2 माइनस का ये x1, ठीक है, प्लस प्लस का होता है इसका होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस y2 माइनस ये y1 के पास होता है ये होल स्क्वायर होता है कैंसिल यहाँ प्लस होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा और क्या करते हैं जो कि हमारा काम हो जाएगा, एक बार हम काम कोशिश करेंगे बन जाएगा तो मेरा अच्छा काम हो जाएगा। ये इसको यूँ थोड़ा क्या करते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें क्या करते हैं वैल्यू पुट करना, इसमें वैल्यू पुट करना तो देखना ये x2 मतलब नहीं ये a वाला लेंगे और ये b वाला, ठीक है, यानी a और b लेंगे क्या कैंसिल जहाँ a और b ले लीजिए था ये कि ये अपने पास x2 का मान है, ये x1 मान है, ये x2 मान कितना है 6, ये x1 मान कितना है 3, यानी कि 6 माइनस 3, 6 माइनस के 3 का पास का होल स्क्वायर का कैंसिल जी हाँ, फिर प्लस y2 माइनस y1 मान कितना है 7 है, y1 कितना है 4, यानी कि 7 माइनस 4, इनकी बेटा क्या हो जाएगा पास 7 माइनस 4 का पास का हो जाएगा होल स्क्वायर का कैंसिल जी हाँ, 7 माइनस 4 का पास होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बगल यहाँ कर लेते हैं 6 में से 3 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9 होता है का जी हाँ 9 होता है, फिर प्लस यहाँ रैंक कितना जाएगा 4 7 में से 4 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर फिर से 9 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 9 हो जाएगा, यानी कि ये 9 रूट में 2 और 9 रूट में 9, इस दोनों जोड़ कितना प्लस हो जाएगा 18 हो जाएगा कैंसिल जी हाँ। इस 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 18 यानी कि क्या जो 18 है 18 फैक्टर क्या अपने पास होता है कि 9 इंटू 2 क्या कैंसिल जी हाँ, इस 9 3 हम 3 बार ऐसे लिख सकते हैं कैंसिल जी हाँ, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हम पढ़ते हैं जिसका वर्ग बनता है वो बाहर निकलता है, यानी कि 3 का क्या बनना जोड़ा बन जाएगा कैंसिल जी हाँ, जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर निकलता है कैंसिल जी हाँ, 3 का जोड़ा बन जाएगा कैंसिल जी हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 कड़ी में 2, ठीक है, 3 कड़ी में 2। अब इसका आया है ये ए बी के बीच की दूरी आया है कैंसिल जी आपके पास ये ए बी के बीच दूरी आ गया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं बी और सी के बीच दूरी, ठीक है, हम कहेंगे बी सी के बीच दूरी, यानी कि बेटा हम बी सी के बीच दूरी, बी सी, ठीक है, बी सी के बीच दूरी, बी सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक बेटा नहीं। अब फार्मूला आपके सामने वही रहेगा सेम टू सेम, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं इसमें हम सीधे क्या करते हैं मान रखते हैं इस वाले में, ठीक है, तो क्या प्रोसेस जाएगा अंडर रूट में अंडर रूट का होता है x2, अब क्या लेंगे ये b वाला कोऑर्डिनेट लेंगे और ये हम c वाला कोऑर्डिनेट लेंगे, ठीक है, यानी कि b वाला निर्देशांक और c वाला निर्देशांक लेंगे, ठीक है। b में हमें क्या मिलेगा ये x2 मिलेगा और ये x1, यानी कि x1 कितना है 9 है का कैंसिल यहाँ, x1 कितना है 6, इसका हमारे पास ये होल स्क्वायर, फिर प्लस ये किसका काम करेगा y1 y2 का, ये किसका काम करेगा y1 का, y2 मान कितना है 4 है, y1 कितना है पास 7 है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर देखना। ये अगर देखेंगे तो पूरा यही बन गया है का घटा नहीं बन, 9 में से यहाँ नहीं बनना है वही चीज, 9 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कैंसिल जी हाँ, फिर प्लस 4 में से 7 घटाएंगे कितना जाएगा पास ये माइनस है 4 का, या फिर सीधे समझिए ऐसे रूट में हो जाएगा पास ये 6 में से 3 जाएगा 3 और सॉरी 9 में से 3 जाएगा 3 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है, फिर प्लस 4 में से 7 जाएगा माइनस 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर से 9 ही हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा पास ये 18 का कैंसिल जी हाँ। अभी हम 18 क्या लिखे थे 3 कड़ी में 2 लिखे थे क्या, सर 3 रूट में 2, ये पास इसका आंसर कैंसिल जी हाँ, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आई का ए बी निकल गया बी सी निकल गया, एक बार हम क्या निकालते हैं सी ए निकालते हैं, ठीक है, यानी कि ए बी हो गया बी सी एक बार निकालते हैं सी डी निकालते हैं, ठीक है, एक बार ए बी एक बार बी सी एक बार सी डी निकालते हैं, यानी इस बार किसकी बारी है सी डी के, यानी सी डी के हम सी और डी के, सी डी के बीच की दूरी, ठीक है, सी डी के बीच की दूरी देना, सी डी के बीच दूरी अंडर रूट फॉर्म में क्या होता है यहाँ फॉर्मूला वही होगा, सीधे हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं सीधे सब वैल्यू करके, ठीक है ना। ये अब जो पास ना सी डी है ये हमें काम करेगा x2 का मान काम करेगा ये x1 का, ठीक है, जो सी और डी का निर्देशांक लेंगे तब, यानी कि 6 माइनस 9, यानी कि बेटा क्या हो जाएगा पास 6 माइनस का ये 9, ठीक है, 6 माइनस का 9 का पास का हो जाएगा ये होल स्क्वायर, फिर प्लस ये किसका काम करेगा y2 का ये y1 यानी कि 1 माइनस 4 का पास का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में हो जाएगा पास ये 6 में 3 9 में 6 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है, फिर प्लस ये 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा कैंसिल जी हाँ, यहाँ फिर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा कैंसिल जी हाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नहीं सही क्या होगा ये 9 का, ठीक है। अब दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 9 का 18 का कैंसिल जी हाँ, इस 18 हम क्या लिखे थे 3 कड़ी में 2 लिखे थे का कैंसिल जी हाँ। अभी हम क्या निकाले ए बी निकालें बी सी निकालें ए बी बी सी ए बी बी सी सी डी, ठीक है, ए निकालने का कैंसिल यहाँ, एक अभी और निकलेगा क्या निकलेगा कि डी और ए, ठीक है, एक बार हम क्या निकालेंगे डी ए के बीच दूरी, हम लिखेंगे लास्ट लिखते हैं हम यहाँ पर कि डी ए, ठीक है, डी ए के बीच दूरी, डी ए के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी की बीच दूरी, ठीक है, देखना सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे कैंसिल यहाँ अप्लाई कर लीजिए, ये फॉर्मूला में याद हो गया, देखना। अब यहाँ क्या लिखे डी ए, ये जो 3 है बेटा, ये जो 3 है ना ये x2 को काम करेगा और जो 6 है ये x1 काम करेगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं
3 माइनस के 6 का प्लस का हो जाएगी होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस ये जो 4 है ये y2 काम करेगा, और जो ये 1 है किसका काम करेगा बेटा, ये y1 का काम करेगा, ठीक है। यानी कि देखिए बेटा हम कि 4 माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 1 का प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसको हल कर लीजिएगा, ये इतना कितना आ जाएगा 6 में 3 जाएगा 3, फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है का कैंसिल, यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, फिर प्लस 4 में से एक जाएगा 3, फिर 3 का स्क्वायर ये 9, ठीक है। फिर अंडर रूट प्लस कितना जब कितना हो जाएगा 9 में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा कैंसिल, जी हाँ। इस 18 को हम क्या लिखे थे 3 रूट में 2 लिखे थे का कैंसिल, जी हाँ 3 रूट में 2 लिखे थे, ठीक है ना। जो अपने पास बेटा है ध्यान देना कि जो ए बी है, बी सी है, सी डी है और जो डी ए है, ठीक है। यानी कि ए बी बी सी सी डी डी ए सबका मान देखिए क्या है 3 करीब 2 3 करीब 2 3 करीब 2 3 करीब 2। जब तीनों सब मान क्या है बराबर ही आए हैं तो हम लिख देंगे बेटा, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। कि चूंकि यहाँ दिखा देता हूँ मैं कि चूंकि ए बी सी डी एक क्या पास बेटा ये एक वर्ग है, ठीक है। एक वर्ग है ए बी सी डी क्या अपना बेटा एक वर्ग है, ठीक है। एक वर्ग है। जब बेटा ये वर्ग है ना, अब सवाल क्या करता कि अंदर और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती, चंपा जो है चंपा नाम की लड़की थी, चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है, मतलब नाम को लिया था चंपा यानी कि, और तब चमेली से सहमत नहीं है। दूसरी तो दूसरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन से, ठीक है। यहाँ पर चंपा क्या है सही है, ठीक है। चंपा अपने पास क्या सही है, यानी कि चंपा क्या है वर्ग है, चंपा एबीसीडी एक वर्ग है तो चंपा क्या सही है, ठीक है। चंपा 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 सही है, ठीक है बेटा। क्या लिखा बेटा चंपा सही है, ठीक है। हमसे पूछा था कि चंपा चमेली देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चमेली से सहमत नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या है चंपा से, चंपा क्या है सही बेटा क्योंकि वो करे थी वर्ग है लेकिन चमेली से सहमत नहीं थी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा चंपा, ठीक है बेटा। आगे चलिए आंसर कैंसिल जी चलिए आगे, यानी क्वेश्चन नंबर क्या बेटा अपने पास ये क्वेश्चन जो था 5 नंबर था वो अपने पास क्या हुआ आसानी से क्या किया आपको हम हल करा दिया, ठीक है। कोई अगर दिक्कत परसेंट डाउट होता है क्या करना कमेंट सेक्शन में बताना, हम क्या करेंगे आपका हम उसका भी क्या करेंगे समस्या का समाधान कर देंगे। नहीं तो फिर वीडियो को अगर पीछे करके देखना अब क्या होगा अच्छे समझ में आ जाएगा आएगा। ये क्वेश्चन कौन था 5 नंबर था। आगे चलते हैं 6 नंबर में। क्वेश्चन 6 का लिखा है कि निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, ठीक है। यानी कि इसमें से कोई अगर किसी भी प्रकार का चतुर्भुज है तो इसका हमें क्या करना होगा बताना होगा, और इसका हमें क्या करना होगा वही बताना बेटा कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है। तो आइएगा नंबर 1 हम क्या करते हैं इसमें हल करते हैं। ये नंबर 1 यहाँ हम हल करते हैं, ठीक है। अगर ये अगर मानते हैं ए एक क्या मानते हैं निशान कितना है -1 कितना बताइए 2 है का कैंसिल, जी हाँ। उसके बाद बी क्वाड्रेंट कितना पास है 1,0 का कैंसिल, जी हाँ। सी का निशान कितना है -1,2 है का कैंसिल, जी हाँ। डी का निशान कितना पर बेटा है प्लस -3,0, ठीक है। देखना ये अगर हम इसको चेक करेंगे जैसा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे वैसे उस प्रकार का क्या है वो चतुर्भुज है, ठीक है। आएगा यहाँ भी हम क्या करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने से हम क्या करेंगे इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो बिना दो बिंदु के बीच की इस प्रश्नावली जो 7.1 है इसमें हमेशा हम क्या करेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला ही लगाकर हम क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे अच्छे से हल करेंगे, ठीक है। तो चलेगा नहीं आएगा हम इसका क्या करते हैं ए बी के बीच दूरी एक बार, फिर बी सी के बीच दूरी एक बार, सी डी के बीच दूरी फिर हम डी ए के बीच दूरी निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं सब मान बराबर आ रहा है कि किस प्रकार कौन कौन सा मान आ रहा है, ठीक है। तो आइएगा देखना अब बस ए बी सबसे पहले हम ए बी के बीच दूरी निकालते हैं, ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। बीच की दूरी ए बी के बीच की दूरी बेटा, ठीक है। जो पास ए बी है इसकी बीच दूरी क्या अपने पास बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होता है एक बार हम लिख रहे हैं, बाकी सवाल ऐसे लगा देंगे x2 माइनस का ये x1 प्लस इसका होल स्क्वायर फिर प्लस y2 फिर माइनस का ये y1 पास हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, जी हाँ। इसमें मान रखना देना, इसमें क्या करते हैं मान रखते हैं यहाँ से हल करते हैं सही है अंडर रूट में है ये x2 मतलब हम b और c b और लेंगे क्या कैंसिल, जी हाँ। तो ये x2 मान 1 होगा और फिर ये x मान कितना हो जाएगा 1 यानी कि 1 फिर माइनस 1 का पास का हो जाएगा बताइए होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 1 माइनस में प्लस बना लेगा ये 1 और 1 का होल स्क्वायर फिर प्लस क्या है y2 माइनस y1 y2 मान 0 है y1 कितना माइनस है 2 है फिर माइनस 0 बेटा बराबर माइनस में प्लस बना लेगा फिर ये 2 का प्लस का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। बस में ध्यान रखना ये जो हम निर्देशांक लिख रहे हैं उसमें से अभी पहला सवाल लेना पहला सवाल में हम x1 और x2 मान हम लिखना का तरीका बताए थे, ठीक है। इसलिए हम सीधे यहाँ क्या करें अप्लाई करके हम लिख ले रहे हैं। तो दिखाइए इसको दिखाइए एक कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 होता है, ठीक है। फिर प्लस यहाँ 0 में 2 जो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 यानी कि ये दोनों कितना जाएगा 4 4 8 होता है, जी हाँ 8 होता है।
अभी हम पहले से वाले सवाल में आर क्या लिखना बताए थे हम, इसको हम लिख सकते हैं दो करड़ी में दो लिख सकते हैं क्या आंसर जी हाँ, दो करड़ी में इसको हम दो लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमें जो है ए बी के बीच में कितना आपके पास आ गया बेटा, कि ए बी के बीच में कितना आपके पास आ गया, ए बी के बीच में कितना दो कड़ी में दो आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं बी सी सी और डी, ठीक है, बी सी निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम, एक बार निकाल कर अब ए बी निकालिए, एक बार निकाल कर बी सी निकालते हैं, यानी कि हम लिखेंगे बी सी के बीच दूरी, ठीक है, बी सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है। एक बार हम ए बी निकालते थे, एक बार हम क्या निकालेंगे बी सी निकालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम करेंगे चारों को क्या करेंगे निकालेंगे पहले बीच दूरी, दिखाइए, ठीक है नहीं क्या होता है कि x2 माइनस x1 देखना ये b और c, b कहाँ है यहाँ है और c है, यानी कि जो दूसरा मान है किसका है x2 मान है, जो पहला मान का x1 मान है, यानी कि x2 मान माइनस दो एक है, फिर x1 कितना एक है, यानी कि बीच में फॉर्मूला क्या माइनस होता है, कितना हो जाएगा माइनस का एक, फिर ये माइनस का एक का पास हो जाएगी होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 मान कितना है दो है, y1 मान कितना है जीरो, यानी कि दो माइनस जीरो, यानी कि दो माइनस जीरो का पास हो जाएगा होल स्क्वायर, ये माइनस एक माइनस दो हो जाएगा कैंसिल जी हाँ, फिर दो का स्क्वायर कितना होता है चार, ठीक है, दो का स्क्वायर कितना होता है चार, फिर प्लस यहाँ भी दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा चार, ठीक है बेटा कैंसिल जी हाँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में चार से कितना हो जाएगा आठ का कैंसिल जी हाँ, ये आठ का, इसको हम आठ को क्या लिख सकते हैं दो कर्डिंग में दो लिख सकते हैं क्या कैंसिल जी हाँ, दो कर्डिंग दो हम क्या करते हैं इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि जिसका वर्ग जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर लेते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको हम अंदर ही लिख लेते हैं। आगे आइएगा, अब हम क्या ए बी निकाल लिए, एक बार क्या निकालिए बी सी निकालिए, इस तरह किसकी बारी है सी और डी की बीच दूरी, ठीक है, सी और डी की बीच दूरी, यानी कि ये सी और ये डी इसकी बीच दूरी, देखिए बेटा हम सी डी की बीच दूरी, सी डी के बीच दूरी, सी डी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है, सी डी की बीच दूरी इतना ये सी डी फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 मान कितना है माइनस तीन है और x1 मान कितना है माइनस एक है क्या कैंसिल जी हाँ माइनस एक है, यानी यहाँ वैल्यू पुट करेंगे माइनस का तीन, फिर बीच में माइनस का कैंसिल जी हाँ, फिर ये माइनस वो माइनस, माइनस में क्या है प्लस एक, इसका क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर कैंसिल जी हाँ, फिर प्लस y2 माइनस y1 मान जीरो है, y1 मान कितना है दो है, ठीक है, यानी कि जीरो माइनस दो, जीरो माइनस दो का पास हो जाएगी होल स्क्वायर, ठीक है, इसका फिर रूट लगा लेंगे अच्छे से, आइएगा देखते हैं, ठीक है ना, ये पास का जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, तीन में से एक जाएगा माइनस का दो बचेगा माइनस से दो का हमारे पास होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या हमारे पास हो जाएगा जीरो और दो, यहाँ देखा जीरो में दो जीरो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो देखेंगे एक लाइन खत्म करते हैं, नहीं कैसे, तीन में से एक जाएगा दो, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा चार, ठीक है, सीधे चार लिखते हैं, फिर प्लस जीरो में दो जीरो दो ही होगा, दो का स्क्वायर फिर से चार, यानी कि ये चार हो जाएगा, फिर अब जो चार चार कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा, आठ को हम लिख रहे हैं दो रूट में दो लिख रहे हैं जी हाँ, दो रूट में दो लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कैंसिल जी हमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आगे हम क्या निकालिए ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिएगा कैंसिल जी हाँ, एक बार निकालेंगे तो डी ए निकालते हैं, देखना यहाँ लिखेंगे डी ए, ठीक है, डी ए के बीच की दूरी, डी ए के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी देना, डी की बीच दूरी सीधे अप्लाई करते हैं क्या कैंसिल जी हाँ, डी ए, डी मतलब क्या होगा जो डी है वो x1 काम करेगा, जो डी ए है वो x2 काम करेगा, तो x2 मान कितना है माइनस एक है और x1 मान कितना है माइनस का तीन है, ठीक है, यानी कि ये माइनस का एक बेटा और फिर ये माइनस में प्लस तीन हो जाएगा, ठीक है, इसका ये इसका हो जाएगा फिर प्लस नहीं है, अब पास कितना जाएगा माइनस x2 कितना है माइनस दो है, x2 कितना है माइनस दो और सॉरी x2 y1 y2 कितना है माइनस दो और y1 कितना है जीरो, यानी कि माइनस दो कॉमा जीरो, यानी कि हो जाएगा आपके पास ये माइनस का दो फिर माइनस के जीरो का आपके पास हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक से जी हाँ। आगे दिखाइए अंडर रूट क्या हो जाएगा तीन में से जाएगा दो बचेगा कैंसिल जी हाँ, ये दो का स्क्वायर कैंसिल यहाँ दो का स्क्वायर, फिर ये प्लस यहाँ घटाएं कितना जाएगा माइनस दो, फिर माइनस दो का स्क्वायर कितना जाएगा ये सीधे यहाँ स्क्वायर कर लिखते हैं, ये यहाँ घटाएंगे दो आएगा, दो का स्क्वायर कितना होता है चार होता है कैंसिल जी हाँ, फिर प्लस यहाँ घटाएं कितना जाएगा दो, छूटे घटे कुछ है ही नहीं, फिर दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा चार हो जाएगा कैंसिल यहाँ चार हो जाएगा, फिर चार से कितना हो जाएगा पास ये अंडर रूट में आठ कैंसिल यहाँ अंडर रूट में आठ हो जाएगा, फिर ये इससे जो आठ है इसको हम लिख सकते हैं बेटा दो रूट में दो लिख सकते हैं क्या कैंसिल जी हाँ, दो रूट में दो लिख सकते हैं। तो यदि आप ध्यान देंगे जो ए बी है दो रूट में दो आया है, जो बी सी है दो रूट में दो आया है, जो सी डी है वो दो रूट में दो आया है, जो डी ए है, ठीक है, जो डी ए है वो कितना है दो रूट में दो, यानी कि बेटा हम कहें कि हर एक मान क्या एक दूसरे के बराबर आया है कैंसिल जी हाँ, जब एक दूसरे पूरा मान बराबर आया है ना तो कैसा है इसका मतलब ये वर्ग है, कैसा बेटा अपने पास ये वर्ग है, लिख देंगे कि अतः एबीसीडी का एक वर्ग है, ठीक है बेटा हम दिखा देंगे कि यहाँ दिखा सकते हैं कैसे कि जो ए बी है बेटा वो बराबर किसके बीसी का कैंसिल जी हाँ सर, जो ए बी है वो
बराबर है BC के, सही है BC के, और जो BC है वो बराबर है CA के, CD के बराबर, ठीक है, किसके बराबर है CD बराबर है, और जो CD है किसके बराबर है DA के, ठीक है, यानी कि सब बेटा ध्यान देना कि सब जो है एक दूसरे के बराबर है, कहा कैंसिल, जी हाँ सब एक दूसरे कैसे हैं बराबर, ठीक है, यानी कि सब जो है एक दूसरे के बराबर है, जब सब एक दूसरे के बराबर है तो कैसा है पास ये एक आयत है, ठीक है, सॉरी एक वर्ग है, ठीक है, लिख देंगे यहाँ दिखा देंगे हम कि चूंकि A B C D एक के पास क्या है एक वर्ग है, ठीक, एक वर्ग है, एक वर्ग है, ठीक है बेटा, एक अपने पास का हुआ वर्ग हो गया, कैंसिल, जी हाँ, जैसे हमने सेम प्रक्रिया किया है बेटा, जैसे हमने क्या किया है सेम प्रक्रिया किया है, वैसे आप सेम प्रक्रिया पूरा करके ये क्वेश्चन आप समझिए, दोनों सेम प्रक्रिया करके ये क्वेश्चन नंबर जो पास है छठवां दूसरा है, दोनों के क्या अपने पास होगा ये होमवर्क, ठीक है, यानी कि घर के लिए क्या होगा आपका होमवर्क होगा, क्योंकि आप जब तक घर से अप्लाई नहीं करेंगे, हल नहीं करेंगे बेटा, तब तक आपको क्या होगा कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, गणित की प्रैक्टिस, गणित जो बेटा होता है अपने आप से क्या मांगता है प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है, प्रैक्टिस, ठीक है, अगर खुद का प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही गणित क्या होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, इसलिए कोशिश करना दोनों क्वेश्चन हल करके बेटा कमेंट सेक्शन में बताना कि किस प्रकार का ये चतुर्भुज है, ठीक है, कोई दिक्कत कैंसर जी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मैंने हल कर दिया, उसी पैटर्न से क्वेश्चन 2 और 3 क्या करना घर पर होमवर्क करके क्या करना इसको लगा लेना, ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को बताइए, क्वेश्चन 7 लिखा है करा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब क्या होता है बेटा ध्यान रखना, जो समदूरस्थ होता है वो कहता है कि एक समान दूरी होना चाहिए, एक समान दूरी पर हो उसे कहते हैं समदूरस्थ, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में दूरी क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, ठीक है, तो आएगा, लेकिन हमें क्या दिया दो बिंदु दिया है कैंसर, जी हाँ, और वो कैसा हो x अक्ष पर स्थित हो, दो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और 2,-9 से समदूरस्थ है, ठीक है, तो ध्यान देना जो प्लस कोऑर्डिनेट दिया है उसको मानते कोई a है, ठीक है, a का मान कितना दिया हमें 2,-5 है, ठीक है, और जो पास का b है उसको b मानते हैं, ये b का मान कितना दिया है 2, बेटा ये -5, ठीक है, अब उनके पास x अक्ष से बात कर रहा था कैंसर, जी हाँ x अक्ष की बात कर रहे हैं, जब x अक्ष पर हमें बात करता है तो हम जब हमें x अक्ष का बात करता है तो हम क्या करते हैं y का मान 0 लेते हैं, ठीक है, तो अपने पास कोई एक मानते p है, ठीक है, अपने पास मानते कोई p है, ठीक है, जो p है वो x तो x मान पता ही है लेकिन y का मान नहीं पता है, मतलब 0 है, ठीक है, तो हमारा काम क्या है पता है, एक बार हम AP के बीच दूरी निकालेंगे, एक बार हम क्या करेंगे P BP के बीच दूरी, ठीक है, यानी कि एक बार हम AP के बीच दूरी निकालेंगे, एक बार हम P और B की 20 की दूरी निकालेंगे, ठीक है, यानी कि एक बार AP एक बार BP, ठीक है, इस दोनों के बीच हम क्या करेंगे 20 दूरी निकालेंगे, और दोनों के बीच दूरी निकालने के बाद हम क्या करेंगे दोनों को इक्वल यानी बराबर कर देंगे, बराबर करने का हल कर लेंगे, तो हमें हल करने के बाद क्या हो जाएगा x का मान आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, तो आई हम क्या करते हैं हल करते हैं, अब हमारे पास लिखेंगे a यहाँ है, और इधर एक का निशान कितना है 2, -5 है, कैंसर, जी हाँ, p का निशान कितना है ये x, 0 का कैंसर, जी हाँ, यहाँ से हम लिखेंगे तो x1 और ये y1 हो जाएगा कैंसर, जी हाँ, यहाँ देखेंगे तो ये x2 और ये y2 हो जाएगा कैंसर, जी हाँ, x2 मान कितना है x, y2 मान कितना है 0, x1 मान कितना है 2 है, और y1 मान कितना है -5 है कैंसर, जी हाँ, यानी कि x1 और x2 दोनों मान कितना दिया हमें सब वैल्यू हम निकाल ली, ठीक है, अब हम क्या करेंगे एक बार लगाएंगे बेटा, हम ध्यान देना कि AP की 20 दूरी निकालते हैं, लिखेंगे हम AP क्या बोल सकते हैं ठीक है बेटा, बोलते बोलते क्या होता था गला थोड़ा सा बैठने लगता है बेटा, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा करते हैं पानी पीते हैं, कि कब कहीं बोल रहे बेटा, इससे कहता थोड़ा पानी नहीं पीते हैं, थोड़ा गला खाता है बैठने लगता है, ठीक है, ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं, ठीक है ना, ये हम दो बिंदु के बीच दूरी फॉर्मूला लगाएंगे कैंसर, जी हाँ, क्या आपके पास AP है कैंसर, जी हाँ AP है, लिखेंगे AP के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी AP के बीच की दूरी, ठीक है, AP के बीच की दूरी, अब हमारे पास AP है कैंसर, जी हाँ AP लिखते हैं, AP इसका टू फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में x2 माइनस ये x1 फिर प्लस y2 फिर माइनस ये y1 का फिर इसका ये होल स्क्वायर, फिर ये इसका भी पास हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, देखना अब इसमें क्या करते हैं मान पुट करते हैं ना, ये x2 मान कितना है x है बेटा, उसके बाद फिर माइनस x1 कितना है 2, इसका हो जाएगा पास ये होल स्क्वायर का कैंसर, जी हाँ, फिर प्लस y2 मान कितना है 0 और फिर y मान कितना है 1 है, यह माइनस प्लस बन लेगा, यानी कि 0 प्लस का ये 5 का पास का हो जाएगी होल स्क्वायर का कैंसर, जी हाँ, ओके, आगे चलते हैं, इसको एक लाइन और हल कर लेना, कितना हो जाएगा पास ये मत हल करना, इसे छोड़ना, अब ना हम यहाँ से क्या करते हैं हम क्या मिट क्या, ठीक है, ज़्यादा हट सकता है, ठीक है, तो उसको देखना हम क्या करते हैं पास
दूसरे के बाद हम क्या करते हैं, ये जो पास ये एक बार हम बी और पी के बीच निकालते हैं। बी का निशान कितना है उसको लिखते हैं, बी का निशान कितना है 2 कॉमा ये -5 है का कैंसर जी हाँ। उसके बाद पी का निशान कितना है उसको भी लिख सकते हैं, पी का निशान लिख सकते हैं ये x कॉमा y, ठीक है। हम एक बार ध्यान देना, एक बार ए से बी के बीच एक बार हम ए से पी के बीच दूरी निकालेंगे, एक बार हम पी से बी के बीच दूरी निकालेंगे, ठीक है। जब तक हम दोनों के बीच दूरी नहीं निकालेंगे तब तक क्या होगा, हमारा समदूरस्थ यानी समान कंडीशन हमारा नहीं कहलाएगा। आगे दिखाइए, यहाँ से x1 निकलेगा और ये y1 निकलेगा। x1 कितना है 2 का कैंसिल जी हाँ, y1 मान -5 है। x2 मान कितना है पास है x है, उसके बाद ये y2 मान कितना पास है 0 है का कैंसिल जी हाँ आएगा। हम क्या निकालेंगे, दो बिंदु के बीच दूरी फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि ये लिखेंगे हम बी पी के बीच दूरी, ठीक है, के बीच की दूरी, बीच की दूरी देना। बीच दूरी अपने पास फॉर्मूला क्या बेटा कि बीपी हो जाएगा कैंसिल जी हाँ इक्वल टू अंडर रूट में क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट क्या हो जाएगा ये कि x2 माइनस x1, सीधे मान यहाँ से फॉर्मूला ठहर रखते हैं क्या जी हाँ, x2 माइनस x1, x2 मान कितना x है, x1 कितना 2, यानी कि x माइनस का 2 का अपने पास हो जाएगा होल स्क्वायर कैंसिल जी हाँ। फिर x माइनस 2 का अपने पास क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल जी हाँ। उसके बाद ध्यान देना अपने पास क्या है कि प्लस बेटा क्या है बताइए कि y2 माइनस वाई यानी कि 0 माइनस 5 यानी कि 0 माइनस 5 के पास का जो ये होल स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल जी हाँ, ठीक है। 2,5 2,5 एक मिनट बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। कहाँ पर देना ये कि जो यहाँ कोऑर्डिनेट है 5 लगे 9 दिया है, ठीक है, ने कितना दिया 9 दिया है, ठीक है। माइनस का कितना है, माइनस का 2,9 है, ठीक है बेटा। यहाँ कोऑर्डिनेट है 2, -5 यहाँ कितना है -2, कितना है ये 9 है, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, आपका आंसर क्या होता है पूरा गलती हो जाती है, यानी कि 5 9 करके और यहाँ पर ये -9 करके, ठीक है, यानी कि कितना होगा 5 नहीं होगा और ये माइनस नहीं होगा, ठीक है बेटा। आगे पूरा गलती होता है, ध्यान नहीं दिए तो, ठीक है। तो हमें ये यहाँ पर भी गलती हो जाएगा कैंसिल जी हाँ, यहाँ गलती हो जाएगा। तो सर ये कितना है, ये -2 है, कितना है 9 है, ठीक है, यानी कि ये 2 हो जाएगा, फिर ये -2, ठीक है। यहाँ माइनस में प्लस मान लेगा, ये माइनस और एक पहले माइनस था, माइनस का प्लस मान लेगा, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा बस 0 माइनस के 9 को प्लस हो जाएगी होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अगर ध्यान नहीं थोड़ा सा होता है पास ये गलती हो जाता है, तो ध्यान देना। अब जब हम दो बिंदु पे यानी कि दोनों बिंदु के बीच दूरी जब हम निकाल लिए तो हम कहते हैं समदूरस्थ के लिए बेटा ना, समदूरस्थ जो कंडीशन होता है लिखेंगे हम समदूरस्थ, ठीक है, समदूरस्थ, ठीक है, समदूरस्थ यानी समदूरस्थ दूरस्थ, ठीक है, समदूरस्थ समदूरस्थ ना। समदूरस्थ की कंडीशन क्या होता है बेटा कि जो एपी है, जो हमारे पास एपी है, एपी जो है वो किसके बराबर होता है, ये बीपी के बराबर होता है, ठीक है। जो एपी है वो किसके बराबर होता है, बीपी के बराबर होता है, ठीक है। तो एपी का मान उठाते हैं और बीपी का मान उठा के बराबर कर लेते हैं, कॉपी करते हैं ऐसे, ठीक है। जो अपने पास एपी का मान था वो इक्वल टू, ठीक है बेटा, जो एपी का मान है वो इक्वल टू बीपी का मान से बराबर है, दोनों हम क्या करते हैं मान रख लेते हैं आसानी से, ठीक है। ये मान दोनों हम क्या आसानी से रख लेंगे, ये इसके बराबर कर लेते हैं, ये इक्वल टू, ठीक है। यहाँ इससे दोनों बीच में क्या करते हैं इक्वल टू चिन्ह लगाते हैं, अच्छे से, ठीक है। अब यदि ध्यान देंगे दोनों तरफ रूट है, दोनों तरफ रूट का गायब हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ रूट है तो दोनों तरफ रूट क्या हो जाएगा, पास गायब हो जाएगा कैंसिल जी हाँ, दोनों तरफ रूट अपने पास का गायब हो जाएगा। तो क्या बचा है उसको लिखना है, अब पास क्या बचा है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल जी हाँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये x माइनस 2 का पास का हो जाएगा ये होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस यहाँ 0 में 5 जोड़े 5 ही होगा, फिर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का कैंसिल जी हाँ, 5 स्क्वायर 25 होता है, यानी लिख लेना 5 स्क्वायर 25 इक्वल टू x प्लस 2 यहाँ बचाएगा कैंसिल जी हाँ, यहाँ बचा है x प्लस ये 2 का पास ये होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है कैंसिल जी हाँ, 9 का स्क्वायर सही 9 का स्क्वायर जो होता है 81 होता है, 9 का स्क्वायर कितना पास आ जाएगा ये 81, ठीक है। आगे बढ़िए a माइनस बी और a प्लस बी का क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला और a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ये दोनों के पास फॉर्मूला है क्या कैंसिल जी हाँ। इस दोनों फॉर्मूला लगा क्या करें खोल करके आसानी से सवाल को आसानी से हम हल करते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला था x2 मतलब क्या हो जाएगा पास ये x स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल जी हाँ, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 कैंसिल जी हाँ 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2 भी होता है कैंसिल 2ab 2a, एक मत कितना है ये x, b मत कितना है ये 2 है, ठीक है। फिर प्लस कितना था 25 इसको उतार लेंगे, फिर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 होता है, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर यहाँ थोड़ा गलती हुआ है यहाँ की a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 भी होता है, इसमें क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 भी होता है, ठीक है। यानी कि a स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा ये x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर b स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। उसके बाद प्लस प्लस 2a मतलब ये b मतलब कितना हो जाएगा 2, ठीक है, फिर प्लस ये कैसे हो जाएगा ये लिखेंगे आप, ये x स्क्वायर और ये 4, ये x स्क्वायर 4 दूसरे से कट जाएगा कैंसिल यहाँ कट जाएंगे, देखिए कितना है 2 दूनी 4 हो जाएगा कैंसिल यहाँ, ये माइनस है 4x हो जाएगा, फिर
प्लस कितना है 25 आएगा कैंसिल जी हाँ। और इसको लिखते हैं कितना बचा है 2 दूनी 4, 4x यहाँ भी बचाएगा कैंसिल जी हाँ। फिर प्लस कितना पास है 81 है कैंसिल जी हाँ। ये 4x माइनस में इधर प्लस में जाएगा, सॉरी ये प्लस में है इधर माइनस हो जाएगा कैंसिल जी हाँ। यानी कि माइनस का 4x फिर ये माइनस का 4x ठीक है। ये 81 इधर है कैंसिल जी हाँ। ये प्लस है माइनस हो जाएगा कैंसिल जी हाँ माइनस हो जाएगा। ये जोड़े कितना माइनस का 4 4 8 जाएगा कैंसिल जी हाँ। यहाँ घटाए कितना जाएगा ना ये 11 से इस यहाँ से 11 हो जाएगा, 11 से 5 जाएगा 6, 6 5 11 होता है कैंसिल जी हाँ। 7 यहाँ बचाएगा 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 कितना बचते हैं 5 ठीक है। तो कितना 8 से कितना 56 हो जाएगा यानी कि जब इधर देखिए काटेंगे कितना 8 से 56 यानी कि 7 पर हम कट जाएगा। यानी यक्स का मान अपने पास कितना आ गया बताइए माइनस का 7 ठीक है। जो पास यक्स का मान आया है वो कितना बेटा आपके पास है, यक्स की वैल्यू कितना पास है ध्यान दिया कि जो पास यक्स का मान आया है वो कितना है माइनस का 7 आएगा कैंसिल जी हाँ। यक्स का मान पास माइनस का 7 आया हुआ है, कोई दिक्कत कैंसिल नहीं दिक्कत ठीक है। कैसे मैंने हल किया, आपको कुछ दिक्कत है कैंसिल नहीं दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा है, बताना सर यहाँ प्रॉब्लम हुई है, या फिर वीडियो को पीछे करके बाद फिर से देखना आपको क्या होगा अच्छे से समझ में ये आ जाएगा। तो जब हमें यक्स का मान कितना पता चल गया माइनस 7 का मतलब हमसे क्या पूछा था कि यक्स अक्ष पर बिंदु करना ठीक है। लिखेंगे हम यक्स अक्ष पर बिंदु, लिखेंगे हम यक्स अक्ष पर बिंदु, यक्स अक्ष पर बिंदु ठीक है। क्या आपके पास हो जाएगा बिंदु मैंने क्या माना था यक्स कामा 0, यक्स कामा 0 था क्या कैंसिल जी हाँ। अब यहाँ यक्स का मान रख देना, यक्स का मान कितना है माइनस 7 है क्या कैंसिल जी हाँ। ये माइनस 7 कामा 0 ये हमारे पास का हो जाएगा फाइनली आंसर ठीक है। हमसे ये पूछ रहा था इसका निर्देशांक कितना हो गया माइनस 7 कामा 0, ये हमसे निर्देशांक पूछा था, निर्देशांक कितना हो गया ये माइनस 7 कामा ये 0। कोई दिक्कत कैंसिल जी हमें कोई भी किसी प्रकार का हमें दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर मूव करते हैं ठीक है। बने रहेगा वीडियो में कॉपी पेन लेकर के ठीक है। समझ में आप क्या करेंगे पूरे हम सवाल क्या करेंगे प्रश्नावली को अच्छे से हम हल करा देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 का लिखे कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है ठीक है। देखना हमें कोई बिंदु P दिया है बेटा ठीक है, लिखेंगे हल ठीक है। हमें कोई बिंदु क्या दिया P दिया है, P का जो निर्देशांक कितना है ये 2, ये माइनस का 3 है। उसके बाद Q है, Q जो निर्देशांक कितना दिया बेटा हमें 10, y ठीक है, 10, y है कैंसिल जी हाँ। और इस दोनों को जो बीच की दूरी मतलब d का मान कितना दिया हमें 10 मात्रक दिया ठीक है, 10 मात्रक दिया कैंसिल जी हाँ। ये हमें 10 मात्रक दे दिया पहले से ठीक है। जो हम निकालते थे, जो हम पहले हर बार निकालते थे, इस बार हमें क्या दिया ये निकाल करके हमें पहले से दिया 10 मात्रक ये है। तो हमें पता है जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वहां से क्या निकलता है हमें x1 y1 निकलता है कैंसिल जी हाँ, हमें x1 और y1 निकलता है। उसके बाद x2 और ये y2 हो जाएगा कैंसिल जी हाँ, x2 y2, x2 मान कितना पास हमें देखना ये x2 मान कितना है 10 है कैंसिल जी हाँ, x2 मान 10 है, फिर y2 मान कितना y है कैंसिल जी हाँ, और d मान अपने पास कितना है 10 मात्रक दिया हुआ है। तो हम पढ़ते हैं दो बिंदु के बीच दूरी कैंसिल जी हाँ। तो देखना ये दो बिंदु के बीच दूरी, इसके फॉर्मूला क्या है p q के बीच दूरी कैंसिल जी हाँ। p q फॉर्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर कैंसिल जी हाँ, फिर प्लस y2 माइनस का ये y1 के पास हो जाएगा होल स्क्वायर ठीक है। ये अब पास ये अपनी इसको ऐसे करना ठीक है, एक मिनट देना हम इसको ऐसे कर सकते हैं d का स्क्वायर कैंसिल जी हाँ, फिर अंडर रूट में अंडर रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि हम पढ़ते हैं जब इधर अंडर रूट होता है, जब अंडर रूट इधर से हटता है इधर क्या होता है सॉरी ठीक है। देखना इधर जब स्क्वायर होता है यानी कि जब इधर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हटता है तो इधर क्या बनता है परडी का चिन्ह आता है, अंडर रूट का चिन्ह आता है ठीक है। तो इस पर हम अंडर रूट इधर से हटा दें तो इसका मतलब इधर स्क्वायर तो बना ही रहेगा कैंसिल जी हाँ, इधर स्क्वायर बना रहेगा। तो स्क्वायर b स्क्वायर कितना होता है हमारे पास ये कि x2 माइनस ये x1 का पास ये होल स्क्वायर का कैंसिल जी हाँ, प्लस y2 फिर माइनस का पास ये y1 प्लस का होल स्क्वायर बन जाएगा ठीक है। इसमें मान रख देना d का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे कैंसिल जी हाँ, 10 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर x2 10 माइनस 2 यानी कि 10 माइनस से 2 का पास हो जाएगा होल स्क्वायर कैंसिल जी हाँ, फिर प्लस y2 मतलब कितना y फिर माइनस कितना हो जाएगा y1 कितना है माइनस प्लस 3 हो जाएगा ठीक है, यानी कि इसका ये होल स्क्वायर का कैंसिल जी हाँ। 10 का स्क्वायर कितना होता है पास ये 100 होता है कैंसिल जी हाँ, 10 का स्क्वायर 100 होता है। फिर इक्वल टू यहाँ घटाएंगे कितना जाएगा 10 में से 8 2 में से 2 जाएगा 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 का 64 होता है ठीक है, 64 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल देंगे, a प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर मतलब ये y का स्क्वायर कैंसिल यहाँ, फिर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 कैंसिल यहाँ, प्लस 2ab 2a एक देना 2ab है ना, 2ab होता है क्या कैंसिल जी हाँ, तो कितना होगा 6y हो जाएगा कैंसिल यहाँ पास, इसको जब खोलेंगे कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। ये 64 प्लस का है कैंसिल जी हाँ, ये 9 प्लस का है कैंसिल जी हाँ, ये दोनों इधर क्या हो जाएगा माइनस कैंसिल जी हाँ, यानी कि 100 माइनस 50 ना, इस दोनों जोड़ कितना जाएगा 9 और 4 कितना 13 कैंसिल जी हाँ, 6 73 हो जाएगा। तो इस दोनों जोड़ के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इधर प्लस का बचा है y स्क्वायर कैंसिल जी हाँ, प्लस कितना बचा है ये 6y ठीक, 64 में 6y है, ये 6y बचा है ठीक है कैंसिल जी हाँ।
यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, यहाँ 27 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ये वाई स्क्वायर, फिर प्लस कितना जाएगा पास 6y, कहीं से जी हाँ। अब ये प्लस 27 है, कहीं से जी हाँ, बराबर जाएंगे क्या माइनस हो जाएगा, कहीं से जी हाँ माइनस हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर फिर प्लस का ये 6y माइनस का 27 बराबर ये 0, ठीक है। आइएगा अब यहाँ में जो है इसका हम क्या निकालेंगे, फैक्टर करते हैं, ठीक है, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27, ठीक है बेटा। हम चैप्टर नंबर 4 गुणनखंड पढ़े थे, कहीं से जी हाँ, यार इसका क्या करना गुणनखंड करना है। अब हमें दो कोई संख्या ऐसा लेना है कि जिसका जोड़ घटाव करने पर कितना चाहिए 6 आना चाहिए, और गुणा करने पर 27, कहीं से जी 9 3 27 का है, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, ठीक है, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, और 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, और 9 में 3 गुणा करेंगे कितना जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ ये इसको हम लिख सकते हैं बेटा कि वाई स्क्वायर कहीं से जी हाँ, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस है 9y, कहीं से जी हाँ माइनस का कितना जाएगा, हम लिख सकते हैं 3y फिर माइनस का 27 इक्वल टू 0, ठीक है, इतना लिख सकते हैं कहीं से जी हाँ, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, फिर 9 3 27 भी हो जाएगा, ठीक है। एक साथ इसको सुन लेते हैं, एक साथ इसको लेते हैं दोनों, ठीक है। इस दोनों से कॉमन क्या बना है y, कहीं से जी हाँ y लेंगे, ये कितना बचेगा y प्लस का ये 9 हो जाएगा, कहीं से जी हाँ, फिर माइनस इस दोनों से 3y ब्रैकेट, तीन दोनों से क्या मिला है 3 कॉमन मिला है, कहीं से जी हाँ 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा y फिर प्लस कितना बचेगा प्लस ये 9 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। देखना हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि एक ब्रैकेट में y माइनस का 3, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि y प्लस का ये 9, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक बार हम इस ब्रैकेट के बराबर 0 लिखेंगे, एक बार हम इस ब्रैकेट के बराबर 0 लिखेंगे, यानी ऐसे y माइनस है 3 बराबर 0 लिख लेते हैं, एक बार ये y प्लस का हम 9 बराबर क्या करते हैं 0 लिखते हैं, ठीक है, सॉरी y, ठीक है। अभी माइनस का क्या कैंसिल, यहाँ इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना पास आ जाएगा प्लस करते हैं, ठीक है। और ये y बराबर इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि y बराबर अपने पास कितना आ जाएगा माइनस का 9, ठीक है, यानी कि ये यक्स यहाँ y का मान कितना आ गया 3, यहाँ y का मान कितना पास आ गया ये माइनस का 9, ठीक है। हमसे क्या पूछा था y का मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान कितना आ गया आपके पास ये 3 और माइनस के 9, यही दोनों क्या हो जाएगा आपके पास ये आंसर बन जाएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कैसे हमें नो दिक्कत, हमें नो परेशानी है, ठीक है। आशा करते हैं आप क्या होगा समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि इस प्रश्न इस क्वेश्चन का क्या है क्वेश्चन नंबर 8 था, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन देखते हैं इसमें कुल कितने क्वेश्चन है, इस प्रश्न में पास कुल कितने क्वेश्चन है, कुल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रश्न में कितने क्वेश्चन है, कुल 10 क्वेश्चन है। अभी हम कहाँ पहुंचे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, इसके बाद क्या होगा अभी एक क्वेश्चन और बचा रहेगा, ठीक है, तो चलेगा। हम सवाल करें क्वेश्चन नंबर कि यदि क्यों a 0,1 बिंदु p 5,-3 और r x, 6 से समदूरस्थ है तो बेटा क्या है, तो x के यहाँ पे तो यहाँ x होना चाहिए, ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए x के मान ज्ञात कीजिए, x के मान ज्ञात कीजिए, और दूरियां QR और PR के बीच की दूरियां QR और PR की PR भी कहते हैं, सिंपल से है दूरियां जो है QR और PR हमें क्या चाहिए बीच की दूरी हमें क्या चाहिए निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत कैसे जी सवाल आप क्या करेंगे हल करते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। देखना सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें क्यू मान कितना दिया हमें, क्या हो रहा है, ठीक है, क्यू मान कितना दिया हमें यहाँ लिख हल लिख, हमें ऐसा पता हल लिखना भूल जाते हैं, हल लिख लिया करें, ठीक है। क्यू मान हम कितना दिया है, हमें क्यू मान कितना दिया है, क्यू मान कितना दिया है 0,1 है, कैंसिल दिया 0,1 है। उसके बाद ये पी का मान कितना दिया है, पी का मान कितना दिया है 5,-3 है, कैंसिल दिया 5,-3 है। उसके बाद हमें क्या दिया है आर का मान कितना दिया है x, 6 दिएगा, कैंसिल जी हाँ। एक बार हम इस Q से R की बीच दूरी निकालेंगे, एक बार हम P से R की बीच दूरी निकालेंगे, ठीक है। एक बार हम Q से R की बीच दूरी, एक बार हम P से R की बीच दूरी निकालेंगे, ठीक है। इस दोनों को हम क्या करेंगे बीच दूरी आसानी से क्या करेंगे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों बीच दूरी आसानी से निकाल कर हम क्या करेंगे फिर दोनों को बराबर कर लेंगे, बराबर करने के बाद हम क्या करेंगे x का मान निकाल, जैसे कि हमने क्वेश्चन में 7 हल कराया था उसी तरीके से इसको भी क्या करेंगे हम हल कर लेते हैं। देखना चलेगा, पहले हम क्या करते हैं ए सॉरी क्यों चलते हैं, क्यों का निशान कितना दिया है, ये हो क्या रहा है कैसे कर रहा है, क्यों का निशान कितना दिया बताइए 0,1 है, कैंसिल जी हाँ। उसके बाद आर का निशान कितना दिया है ये x, 6 है, कैंसिल जी हाँ। देखना ये क्यों मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से x मान निकल जाएगा, कैंसिल जी हाँ। यहाँ फिर हमें y1 x मान कितना है 0, कैंसिल जी हाँ। y मान कितना है 1, फिर उसके बाद ये x मान कितना है पास, ये y2 मान कितना है, ये x मान कितना है x है, कैंसिल जी हाँ। y2 मान कितना है 6, ठीक है। आइए हम क्या निकलते हैं क्यू आर के बीच दूरी, ठीक है, क्यू आर के बीच दूरी हमने कब पता है अंडर रूट में होता है बेटा, अंडर रूट कितना होता है कि x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर होता है, कैंसिल जी हाँ। फिर प्लस y2 फिर माइनस का ये पास ये
y1 का होल स्क्वायर, ठीक है कैंसिल जी हाँ। तो इसमें रखना पुट करना x2 मान कितना हमारे पास है x माइनस जीरो, यानी कि x माइनस जीरो के पास क्या हो जाएगा होल स्क्वायर का कैंसिल जी हाँ। y2 माइनस y1 y2 कितना है 6, y1 कितना है 1, यानी कि 6 माइनस 1, 6 माइनस पास का एक का पास होल स्क्वायर कैंसिल जी हाँ। इसको फिर देखना अंडर रूट में, ठीक है हुआ, ठीक है तो हो क्या रहा है अंडर रूट देना बेटा अपने पास ये अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल जी हाँ। यहाँ करते हैं हम ये x में जीरो जीरो कोई फर्क पड़ेगा कैंसिल जी नहीं, फिर x का स्क्वायर कितना जाएगा पास ये x का स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल जी हाँ। 6 में से जाएगा 5, 5 का से कितना होता है 25, 25 लिखिए ठीक है, यानी कि हमें क्या निकल लिए क्यू आर हमें क्या निकल लिया 20 की दूरी निकल गया। इसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं भाई, इसी प्रकार जो पास है हम कि एक बार p और r की 20 की दूरी निकालते हैं, p r की क्या करते हैं 20 की दूरी निकालते हैं यानी कि p r, ठीक है ये हम क्या है p r, ठीक है पहले p r कोऑर्डिनेट लिखते हैं, p के कोऑर्डिनेट कितना है उसके लिखते हैं, p कोऑर्डिनेट कितना पास है 5 कॉमा ये माइनस 3 आएगा कैंसिल जी हाँ। उसके बाद ये r कोऑर्डिनेट कितना है बताया ये कि x कॉमा कितना है x कॉमा माइनस 6 आएगा कैंसिल जी हाँ, x कॉमा 6 सिंपल से x कॉमा 6 ठीक है आइएगा। यहाँ से x1 y1 x2 y2 हम क्या करते हैं निकालते हैं देखना x1 मान कितना पास मिल बेटा 5 है और y1 मान कितना पास मिल जाएगा ये माइनस 3, ठीक है उसके बाद कितना मिलेगा हमें x2 मान हमें कितना मिल जाएगा ये x और y2 मान क्या मिल जाएगा 6, ठीक है आइएगा। हम क्या करते हैं दो बिंदु के बीच में फॉर्मूला लगाते हैं कैंसिल जी हाँ, हमने कहा था पी आर यानी पी आर बीच में पी आर निकल लीजिए, उसके बाद फिर अंडर रूट फॉर्मूला ये अप्लाई करें क्या है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 कैंसिल जी हाँ। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम सीधे मान को हम रख लेते हैं, ठीक है देखना ये सीधे मान रखना x माइनस 5 क्या बता यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 का पास ये होल स्क्वायर कैंसिल जी हाँ, फिर प्लस 6 माइनस 3 यानी कि 6 फिर ये भी माइनस और माइनस माइनस का प्लस बना लेगा 3 का प्लस क्या हो जाएगी स्क्वायर है ना आइएगा। दोनों हम क्या करते हैं बराबर मान करते हैं, इसको एक लाइन और कर लेना ये x माइनस ये 5 का पास ये होल स्क्वायर कैंसिल जी हाँ, फिर प्लस ये 6 3 कितना होता है 9 का कैंसिल जी हाँ, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 यानी 81 पास इसका पास हो जाएगी अंडर रूट। अब हमें क्या चाहिए समदूरस्थ है का, समदूरस्थ हम बोले थे कि जब दोनों समदूरस्थ कंडीशन आता है दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, दोनों के बीच दूरी क्या होती है बराबर, यानी कि अपने पास क्या हो जाएगी क्यू आर जो पास है वो इसको किसके बराबर हो जाएगा पी आर के, ठीक है जो पास क्यू आर है वो किसके बराबर हो जाएगा पी आर के, ठीक है क्यू आर की बीच दूरी क्या है x स्क्वायर है का कैंसिल जी हाँ x स्क्वायर फिर प्लस पास क्या है 25 है, ठीक है x फिर 25 है फिर इक्वल टू पी आर क्या पास है भाई कि x माइनस 5 का अपने पास क्या है होल स्क्वायर है का कैंसिल जी हाँ, फिर प्लस प्लस क्या है 81 है, फिर दोनों क्या अपने पास अंडर रूट लग जाएगा ना ये दोनों अंडर रूट दोनों तरफ अंडर रूट है का कैंसिल जी हाँ, जब दोनों तरफ अपने पास क्या है अंडर रूट है दोनों तरफ अंडर रूट खत्म हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा इधर बचा अपने पास x स्क्वायर कैंसिल जी हाँ, अपने पास क्या बचा 25, ठीक है इक्वल टू इधर क्या बचा है x माइनस से 5 का पास होल स्क्वायर बचा है का कैंसिल जी हाँ, फिर प्लस के 81 बचा है देना आइएगा। इसके फिर बगल हल करते हैं जो बचा सवाल है देना ये x स्क्वायर प्लस 25 ऐसे उतार लेंगे, ठीक है x स्क्वायर फिर प्लस है 25 को हम ऐसे उतार लेंगे कैंसिल जी हाँ, उतार लीजिए। यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बनने का फॉर्मूला कैंसिल जी हाँ क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2b, a मतलब क्या होगा x स्क्वायर कितना है x ही आएगा फिर 20 का मतलब 5 का स्क्वायर कितना 25 होगा कैंसिल जी हाँ 25 हो जाएगा, यानी कि ये x स्क्वायर फिर ये प्लस 5 5 25 स्क्वायर, ठीक है फिर माइनस का होता है 2ab कैंसिल 2ab होता है 2 मतलब क्या हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा ध्यान रखिए 2 कितना हो जाएगा अब ध्यान देंगे 2 मतलब क्या है 2a मतलब x से कुछ से फर्क पड़ेगा 5 2b मतलब 5 है तो 2ab मतलब 5 मिला के 10 हो जाएगा, ठीक है 5 मिला के 10 2ab हमने कहा 2ab जब हम लोग लगाएंगे ना तो 10 x आ जाएगा, ठीक है फिर प्लस कितना प्लस है 81 का कैंसिल जी हाँ 81 है ये x स्क्वायर कट जाएगा 25 से 25 कट जाएगा कैंसिल जी हाँ, ये पूरा प्लस 81 का कैंसिल जी हाँ, इधर कितना हो जाएगा माइनस 81 होगा कैंसिल जी हाँ, प्लस माइनस 81 हो जाएगा फिर इधर के प्लस का है 10 का x का कैंसिल जी हाँ माइनस का ये माइनस माइनस करिए कैंसिल जी हाँ, तो x मान कितना पास आ गया 81/10 81 कितना पास आ गया 10, ठीक है बेटा कितना पास आ गया 81/10, ठीक है थोड़े से 1 मिनट रुक जाइएगा कहीं देखते हैं कहीं गलती से हुआ है ना कि x मान 81/10 ही आएगा, पहले बार थोड़ा चेक करते हैं कहीं हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हुआ तो उसको हम सही कर लेंगे। बिंदु कितना है 0,1 है 5 माइनस 3 है फिर x 6 है, एक बार मैंने क्यों और r के बीच में निकाला कैंसिल जी हाँ 0,1 r x 6, ठीक है x मान 0 और 1 x 6 यानी कि x बटा हो जाएगा फिर x माइनस 0 हो जाएगा सही है फिर प्लस 6 माइनस 1, ठीक है 6 माइनस 1 सही है फिर पास x यहाँ घटाएंगे x स्क्वायर हो जाएगा फिर यहाँ 6 में से 5 5 से 25 सही है। p के कोऑर्डिनेट कितना है 5 माइनस 3 है और x 6 है 5 माइनस 3 x 6
यानी बेटा क्या हो जाएगा x माइनस 5, x माइनस 5 सही है। फिर उसके बाद 6 और फिर कहाँ है ये 6, यहाँ क्या है 6 है, उसका क्या माइनस माइनस प्लस होता है, सही है। 6 3 9 हो जाएगा बेटा, वो भी पास सही है। अब यहाँ लगाएंगे, दोनों बराबर करेंगे, x प्लस यहाँ कट गया, ए इसका मतलब x स्क्वायर बेटा, ठीक है। उसका अर्थ x स्क्वायर, ये जिस तरह ऐसे उतार लिया हम, x स्क्वायर सही है, प्लस 5 5 25, ठीक है बेटा। कितना जाएगा 5 से 5 5 25, ठीक है। इसके बाद फिर बस 81, ये भी सही है। अब पास बनाइए जो पास बताइए जो x का मान है बेटा, ठीक है, जो पास x का मान है वो कितना आया है 81/10, ठीक है। x का मान कितना बेटा आपके पास आया है 81/10, क्योंकि मेरे हिसाब से कहीं बेटा गलती चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, गलती कहीं नहीं हुआ है, ठीक है, गलती मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं किए हैं। एक समान कितना रहा है 81/10, एक कोई एक पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, ठीक है। आइए हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट में सवाल को पूरा करते हैं, फिर जा सकते कहीं हो सकता है ये प्लस माइनस कहीं गलती नहीं होगा ना, एक बार थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा, हम सवाल को चेक कर लेते हैं। देखना पड़ा जो पास ये सवाल है, ये सवाल क्या है सही है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस में ही गलती की है, ये यहाँ जो गलती हुआ बेटा ध्यान नहीं, ये जो प्रोसेस है यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ, आप कहाँ से गलती हुआ बताते हैं, ये जो पास बेटा सही है सही करते हैं, ठीक है। सॉरी चाहते हैं, ठीक है, सॉरी चाहते हैं। यहाँ जो पास बेटा नहीं है, यहाँ पर जो है एक कोऑर्डिनेट शब्द नहीं है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो हमें निकले क्या पता है, यहाँ क्या निकलते क्यू आर निकालते, कहीं से जहाँ क्यू आर निकालते, तो यहाँ पर हम जो निकालेंगे ना क्यू पी निकालेंगे, ठीक है, क्यू पी बीच में, ठीक है, यानी कि ये क्यू कोऑर्डिनेट के पास कितना है 0,1 है, ठीक है। सॉरी चाहते बेटा, ठीक है ना। यहाँ क्या यहाँ थोड़ा गलत निकाल लेते हैं, क्यों उसको क्या है पी, पी कोऑर्डिनेट कितना है इसको लिखते हैं, पी कोऑर्डिनेट कितना है 5 का ये -3 रहेगा, कहीं से जी हाँ क्या ये यक्स, यक्स का मान कितना आ जाएगा, यक्स का मान 0, कहीं से जी हाँ y1, y का मान कितना आएगा 1, x2 मान कितना आ जाएगा 5, कहीं से जी हाँ y2 मान कितना आ जाएगा आपके पास -3, ठीक है। यानी कि ये जो हमें वैल्यू आ गया, इसका हम क्या करेंगे फिर से बीच की दूरी निकालेंगे, क्या कहीं से जी हाँ बीच दूरी निकालेंगे, ठीक है। देखना अब पास आ जाएगा यानी कि क्यू पे, ठीक है, क्यू पे बीच दूरी अंडर रूट क्या फॉर्म होता है x2 - x1, ठीक है। x2 मान कितना पास है, x2 मान कितना है 5 और 0, यानी कि 5 - 0 को होल स्क्वायर, कहीं से जी हाँ फिर प्लस 3 - 3 हो जाएगा अपना, कहीं से जी हाँ -3, इसके बाद फिर -1, ठीक है, वैल्यू रखना इसका स्क्वायर, उसके बाद ये घटाएंगे तो 5 में 0 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, कहीं से जी हाँ फिर प्लस 3 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कहीं से जी हाँ 4 का 16 हो जाएगा, यानी कि ये अंडर रूट में, ठीक है, बराबर है ये आगे चलना, ठीक है, इसको रहने देना। अब हम कहेंगे जब समदूरस्थ कंडीशन होता है बेटा, जब समदूरस्थ कंडीशन होता है तो जो अपने पास ये क्यू आर है और जो ओपी है ये दूसरे क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं क्यू आर है बेटा समदूरस्थ कंडीशन में क्यू आर और पास क्यू पी जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं, जिसका मान कितना है ये एक्स स्क्वायर फिर प्लस का प्लस का है अंडर रूट में 25 है, ठीक है, फिर बराबर ये अंडर रूट में 25 फिर प्लस कितना है 16 का, कहीं से जी हाँ ये दोनों तरफ से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, कहीं से जी हाँ जब अंडर रूट खत्म हो गया दोनों तरफ से क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस के 25 बराबर ये 25 प्लस कितना के 16 होगा, कहीं से जी हाँ ये 25 से 25 कट जाएगा, कहीं से जी हाँ। तो अपने पास क्या मान बचा, अपने पास जो मान बचा है वो यक्स इसको कितना अपने पास बचा है कि
एक्स स्क्वायर बचा है ये 16 बचाएगा कहीं से जी हाँ। तो एक्स मान कितना जाएगा, इधर स्क्वायर का रूट बन जाएगा कहीं से जी हाँ 16 हो जाएगा। तो एक्स मान कितना गया प्लस 4, ठीक है, प्लस माइनस क्या आ जाएगा 4, ठीक है। एक्स का मान कितना गया ये प्लस माइनस 4, ठीक है। तो जहां एक्स है ध्यान देना, जहां एक्स वहां क्या करेंगे हम 4 पुट कर देंगे। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमें तो एक्स मान पूछा था, एक्स मान आ गया। हमसे क्या कर रहे हैं दूरियां क्यू आर और पी आर की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए दूरियां क्या करते हैं, पहले क्यू आर निकलते हैं, ठीक है। लिखेंगे हम क्यू आर की बीच दूरी, क्यू आर क्या लिखते हैं क्यू आर के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी क्यू आर की बीच दूरी, ठीक है ना। क्यू आर की बीच दूरी क्या हमारे पास है, क्यू मान कितना है, क्यू मान कितना है ध्यान रखिए कि 0,1 है क्या करेंगे जी हाँ। आर का मान कितना है, आर मान कितना है एक्स का क्या पुट करेंगे अब हम 4 पुट करेंगे, ठीक है, 4,6, ठीक है, क्योंकि हम एक्स का मान निकाल लिए हैं। तो ये क्यू आर की बीच दूरी निकालना क्या होता है, फॉर्मूला अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2 कितना है 4 और 0 यानी कि 4 माइनस 0 अपने पास 0 को होल स्क्वायर करेंगे जी हाँ, फिर प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 का हमारे पास ये होल स्क्वायर, ठीक है। y2 माइनस y1 सीधे हम क्या करें वैल्यू रख रहे हैं, ये यहाँ घटाएंगे तो 4 4 के साथ कितना 16 करेंगे जी हाँ, फिर प्लस 6 में से जाएगा 5 5 का 25, ठीक है। 16 और 25 जोड़ें कितना हमारे पास आ जाएगा, 16 और 25 जोड़ें कितना पास आ जाएगा ना, ये 6 5 11 की 1 हाथ में जाएगा 1 2 1 3 4 41, ठीक है, अंडर रूट में 41 यानी कि जो पास क्यों आ रहा है इसका मान कितना है अंडर रूट में 41, ठीक है। आगे चलते हैं, हम क्या निकालते हैं, हम पी आर की बीच दूरी, ठीक है, लिखेंगे हम पी आर के बीच दूरी, पी आर के बीच दूरी, बीच की दूरी, ठीक है। पी का कोऑर्डिनेट कितना है अपने पास, पी कोऑर्डिनेट कितना है 5,3 है, क्या करेंगे जी हाँ 5, ये -3 है। क्यू कोऑर्डिनेट कितना पास है, क्यू कोऑर्डिनेट कितना है पी सॉरी आर का कोऑर्डिनेट एक्स से क्या करेंगे 4 करेंगे, उसके बाद ये आर प्लेस में 4 रखेंगे 4 उसके बाद कॉमा फिर 6, ठीक है, 4,6 ठीक है। आइएगा हम क्या लिखेंगे पी आर की बीच दूरी, ठीक है, इक्वल टू अंडर फॉर्म में क्या होता है x2 माइनस x1, x2 मान कितना है 4, x1 मान 5 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 5, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा जी हाँ, फिर प्लस 6 माइनस 3 माइनस मैंने प्लस हो जाएगा जी हाँ, इसका पास होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं आगे आते हैं, नहीं 4 में से 5 कितना बचेगा, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रह जाएगा कहीं से यहाँ प्लस 6 3 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है, 81 में एक जोड़ कितना पास हो जाएगा 82 हो जाएगा, कहीं से यहाँ पास 82 हो जाएगा, अंडर रूट में 82, ठीक है, यानी कि अंडर रूट 82। अपने पास क्या हुआ क्यू आर के बीच में कितना आया 41 आया और पी आर के बीच में कितना पास आ गया अंडर रूट में 82, ठीक है। कोई दिक्कत कहीं हमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, यानी अपने पास क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 9 हल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पास क्या हुआ 11 तो हल हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का लिखा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो, ठीक है। देखना हम बिंदु मानते हैं जो ये बिंदु है इसको मानते हैं a है, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट कितना दिया है x, y है का x, y है। उसके बाद जो b है b कोऑर्डिनेट कितना दिया है 3,6 का जी हाँ। जो c इसको मानते क्या है c कोऑर्डिनेट कितना दिया माइनस का 3,4 का जी हाँ। देखना हम क्या करेंगे पहले एक बार हम यहाँ एक्स वाई, ठीक है, 6 नहीं है ये एक्स वाई है, यानी कि ये क्या हो रहा है इसमें, ये हट रहा है से देखना ये एक्स कॉमा ये वाई, ठीक है, ये अपने पास कोऑर्डिनेट है क्या कैंसिल चाहिए अपने पास कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो देखना ये हम एक बार पहले क्या करेंगे एक बार ए बी की बीच दूरी निकालेंगे, फिर एक बार हम ए और सी की बीच दूरी निकालेंगे, एक बार हम ए बी की बीच दूरी निकालेंगे, एक बार हम ए और सी की बीच दूरी निकालेंगे, तो हमें क्या होगा दोनों में रिलेशन पता चल जाएगा आसानी से। आइए देखना कराते हैं हम पहले एक कोऑर्डिनेट कितना है इसको लिखते हैं, ये हो क्या रहा है यार समझ नहीं आ रहा है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है भाई ये एक मतलब क्या है x, y का कैंसिल जी हाँ, और सी कोऑर्डिनेट कितना दिया है ये -3,4, ठीक है। यहाँ से x1 निकल जाए कैंसिल जी x1 कितना गया x प्लस x1 x है, उसके बाद फिर y2 ये x1 था y1 कितना पास आ जाएगा ये y, ठीक है। उसके बाद x2 और ये y2 x2 मान कितना है -3 है कैंसिल जी हाँ, y2 मान कितना है 4 कैंसिल जी हाँ। तो ध्यान देना ये ए बी की बीच निकाले सॉरी ए सी के बीच निकाले कैंसिल निकाल लीजिए। ये फॉर्म में क्या होता है x2 माइनस x1, x2 मतलब -3 हो जाएगा कैंसिल जी हाँ, फिर x1 मतलब माइनस x का पास का हो जाएगा ये होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 मान कितना है 4 है का कैंसिल जी हाँ, y1 कितना है y है, ठीक है। क्या हो क्या रहा है यार अभी को, ठीक है, y के पास का हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका पास का होल स्क्वायर बन जाएगा कैंसिल जी हाँ। ये जैसे इसको ऐसे छोड़ देना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं
एक बार हम बी से सी की बीच दूरी निकालते हैं, ठीक है, सॉरी ए से सी की बीच दूरी क्या निकाले हम, ए से सी की बीच दूरी निकालेगा कहीं से जी हाँ, ए से यहाँ सी निकालिए कहीं से जी हाँ, एक बार हम निकालते हैं ए से बी की बीच, ए से बी की बीच दूरी निकालते हैं, यानी कि हम ए का कोऑर्डिनेट लिखते कितना है, ए कोऑर्डिनेट कितना है x, y एक कहीं से जी हाँ, उसके बाद जो बी है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है, बी का निशान कितना दिया है 3,6 दिया है कहीं से जी हाँ, बी का जो निर्देशांक है वो 3,6 दिया हुआ है, ठीक है, तो चलेगा। देखना आइए इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं ना, ये यहाँ पर पास जो उतना होगा हल कैसे कि हम पहले x1 का मान लिखते हैं, x1 कितना x है, y1 मान कितना पास है y है, ठीक है, उसके बाद x2 मान कितना दिया है 3, y2 मान कितना दिया है पास है 6 है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं 20 की दूरी निकालते हैं आसानी से, यानी कि a और b के बीच दूरी, a b के बीच दूरी, ठीक है। हमने क्या करता है x2 माइनस x1 यानी कि x2 माइनस x1 3 माइनस x यानी कि 3 माइनस ए यक्स के पास होल स्क्वायर जाएगा यहाँ फिर प्लस y2 माइनस वाई, और वाई 6 माइनस वाई 6 माइनस वाई यानी कि 6 माइनस ए वाई के पास हो जाएगा ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो संतुलन कंडीशन में बोले थे कि दोनों तरफ क्या होता है बराबर होता है का, जी हाँ, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो AC है वो किसके बराबर है, ये AB के, ठीक है। AC का मान कितना पास आया है ये -3 माइनस एक्स, माइनस का 3 फिर माइनस का ये एक्स का पास ये होल स्क्वायर का, जी हाँ, फिर प्लस कितना है 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई के पास का ये होल स्क्वायर का, जी हाँ, ये अंडर हो जाएगा कहेंगे हाँ, फिर इक्वल टू जो AB है इसका मान खा लेते हैं, ठीक है, AB का मान, AB का मान बगल से लिखते हैं, यानी कि AB, ठीक है, ये AB और पास माना गया कहीं से जी हाँ, पास में माना गया। अब अपना कहते नहीं है दोनों तरफ अंडरवुड है कहीं से जी हाँ, दोनों तरफ अंडरवुड से एक दूसरे का कट जाएगा, अंडरवुड से अंडरवुड, ठीक है, क्या बचेगा पास ये -3 फिर इसके बाद ये x का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ क्या बचेगा 4 माइनस के पास ये y का होल स्क्वायर कहीं से जी हाँ, बराबर ये -3 फिर पास ये x का पास ये होल स्क्वायर कहीं से जी हाँ, फिर प्लस ये 6 माइनस पास ये y का पास हो जाएगी होल स्क्वायर, ठीक है, ये पास का पास होल स्क्वायर क्या होगा हो गया, ठीक है। तब हम करेंगे क्या पता है बेटा, ध्यान देना, यहाँ हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम सीधे क्या करते हैं a प्लस बी और a माइनस हैं, सब जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर हम क्या करते हैं खोल लेते हैं, तो ये खोलिएगा क्या हो जाएगा ये, अब पास इसको हम खोलेंगे क्या होता है भाई a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3 तरीके कितना होता है 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 फिर माइनस क्या हो जाएगा पास ये प्लस x स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ फिर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला, ठीक है, इसी फॉर्मूले में इसको पूरा खोल रहे हैं एक बार में, ठीक है, कि दिखाइए फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 3a 2a कितना 3 है तो 3 में कितना 6x हो जाएगा जी हाँ, फिर प्लस इसको खोलेंगे कितना जाएगा 4 का स्क्वायर 16 y का स्क्वायर y हो जाएगा जी हाँ, फिर ये माइनस 4 गुना के 8 y, ठीक है, खोलेंगे जब तब इसको जब खोलेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर इसको खोलेंगे तो 3 तरीका 9 फिर इसको खोलेंगे तो x स्क्वायर जी हाँ, फिर -3 गुना के 6x, ठीक है, उसका जब इसको खोलेंगे बेटा कितना जाएगा पास में ये 6 का स्क्वायर 36 फिर y का स्क्वायर ये y हो जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस का 6 गुना के ये 12y, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे तो क्या कटेगा ये 9 से 9 कट जाएगा, ये y x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ये उसके बाद फिर y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कट जाएगा कहीं से जी हाँ, तो क्या बचा उसको लिख लेना अब पास जो बचा है यहाँ 16 है कहीं से जी हाँ, आप पास यहाँ 6x है कहीं से जी हाँ 6x, इधर 6x बचा और इसका क्या बचा इधर ये प्लस का 16 बचा का कहीं से जी हाँ, इधर कितना बचा फिर 8y कहीं से जी हाँ, इधर कितना बचा है पास ये 6x माइनस का 6x बचा है कहीं से जी हाँ, उसके बाद कितना बचा है प्लस का 36 बचा है, उसके बाद कितना माइनस का 12y, ठीक है। अब सब जितना इधर है सबको आप इधर उठा लेना, ये कितना हो जाएगा 6x कहेंगे से जी हाँ, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 6y, ठीक है, उसके बाद फिर ये माइनस का 8y है का कहीं से जी हाँ, y है ये प्लस का माइनस का 8y है कहीं से जी हाँ, इधर का प्लस बन जाएगा, यानी कि प्लस का ये पर y हो जाएगा, फिर क्या आपके पास 16 का कहीं से जी हाँ, ये प्लस का है इधर का बराबर इधर का माइनस हो जाएगा कहीं से जी हाँ, 36 बराबर का आपके पास 0 हो जाएगा, देखना ये 6 कितना हो जाएगा 12y का कहीं से जी हाँ, फिर माइनस का दोनों घटाए कितना पास है प्लस का 4y हो जाएगा, फिर प्लस माइनस यहाँ घटाए कितना जाएगा 6 में से जाएगा 0 फिर 3 में से जाएगा 2 यानी कि 20 इक्वल टू 0, सब में से कॉमन क्या रहे 4 कॉमन है ना कहीं से यहाँ 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 जब कॉमन लेंगे ना क्या बचेगा यहाँ पर इतना ये 4 तो 3y बचेगा, फिर प्लस का ये y बचेगा, फिर माइनस का 4 5 20 यानी कि 5 इक्वल टू 0 बचेगा, इक्वल टू अपने पास बेटा ये 0 बन जाएगा कहीं से जी हाँ, ये इसका गुणांक क्या हो जाएगा बटे 0 हो जाएगा कहीं से जी हाँ, इस 4 जो है 0 बटे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कहीं से जी हाँ 0 आ जाएगा, इधर अपने पास बचा क्या सिंपल दिखाइए, अपने पास क्या बचा है यहाँ पर 3y कहीं से जी हाँ, उसके बाद क्या बचा है प्लस का y बचा है, उसके बाद क्या बचा है माइनस का 5 इक्वल टू क्या बचा है अपने पास 0 का, यही अपने पास का ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, यही अपने पास क्या हो जाएगा बेटा ये
रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा वीडियो का हुआ है, थोड़ा लंबा बना हुआ है क्योंकि बेटा सब हर एक तरफ से क्या किया है, एक ही सवाल हल कराया है। ठीक है, इसलिए वीडियो का थोड़ा सा लंबा बना हुआ है, कोई आपको ऐसा करते दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, और ये वीडियो का हुआ ये प्रश्न क्या हुआ यहीं से कंप्लीट सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, और इसके यानी कि अब क्या करेंगे, वीडियो को हम कंप्लीट सॉल्व हो गया तो इसका हम बंद करेंगे। बंद करने से पहले क्या करना, मेरे चैनल पे नए होना तो चैनल क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन का होगा पास जल्द से मिल जाएगा। ठीक है, इसका हम मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे इसके हम 7.2 वाले पूरी प्रश्नावली को कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ।